ओके। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। आवाज आ रही है? ओके, ग्रेट। गुड। ओके, परफेक्ट है। ग्रेट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लाउड एंड क्लियर। मैं पुरानी वीडियोस नहीं देख पा रहा। अब मैं एक बार बात करूंगा, कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है, सब लोगों को नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इशू आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करने के लिए। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, कुछ ना कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ। उसके ऊपर हो जाएगा, डोंट वरी। कोई इशू नहीं, आप देखोगे वीडियोस, आपको मिल जाएगा। ओके, ग्रेट। हाँ, पुरानी वीडियो पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही, या फिर पहले से ही नहीं आ रही? क्योंकि पहले मिल रहा था, ऐसे नहीं कि नहीं मिल रहा था। अभी नहीं आ रही है। ओके, पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही है, तो देयर सम ग्लिच। डोंट वरी, मैं उसको सॉर्ट आउट करवा देता हूँ, जितना जल्दी होगा मैं सॉर्ट आउट करा देता हूँ, तो आप लोगों को इजी रहेगा। ठीक है। पहले एक दो दिन चला, उसके बाद कभी चला ही नहीं। ओके। ओके, फाइन। मैं ट्राई करता हूँ। मुझे भी ऐड करा, कोई कोई बड़ा बात नहीं है, वो हो जाएगा। मैं बस एक बार सेटिंग्स एंड ऑल देख लेता हूँ सारा चीज़ें। एंड नहीं, अगर अगर लेट्स से कि नहीं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, देन आई ट्राई टू मेक इट इन, मतलब सबसे इजी, सबसे यही होगा कि नहीं, यूट्यूब में एक ज्वाइन बटन डाल दूंगा और उसके अंदर सारी वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग उसके अंदर इजीली देख सकते हो। तो मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं, जो चाहते हैं सर, मतलब हम लोग पे करना चाहते हैं बट आपने रखा नहीं है। मैं एक्चुअली फ्री चाहता था, तो एक छोटा सा अमाउंट मैं वहाँ पे डाल दूंगा, सो दैट वहाँ पे भी इजी हो जाएगा। आई थिंक हाँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज मच बेटर। अनपैप्ड हो रहा है कुछ। नो इशू, आप यहाँ तक पहुँच गए राइट आज? हाँ, बेस्ट आइडिया वो सही होगा। आई थिंक बहुत सारे लोग उसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे डालूंगा प्राइस, क्योंकि क्या है ना, 200-300 रुपये डालने से ना लोग उसको वर्थलेस समझेंगे। तो थोड़ा सा मैं ऐसे डालूंगा कि नहीं, आपको एनरोल करके एक महीना आपको टाइम मिलेगा, देख लेना है, उसके बाद फिर आपको देखना नहीं है। फिर 2-3 महीने के जब आपको लगा कि नहीं, हाँ मुझे ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही है, फिर एक बार करना है, सारा वीडियो में वहाँ डाल दूंगा, तो आप फिर देख लेना, तो आपके लिए ईजी रहेगा। आई थिंक दिस कैन बी द सॉल्यूशन। मैं ट्राई करता हूँ उसको करने के लिए। ओके, ग्रेट। धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इशू आ रहा है, वट आई अंडरस्टूड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है उसके अंदर, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो इशू है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं तो फिर यूट्यूब के अंदर देख देंगे, सो दैट नहीं चलेगा। चलो, आज का जो टॉपिक है विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया रेंज ब्रेकआउट, आज आपका दिमाग खुलने वाला है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। रेंज ब्रेकआउट, ओके, रेंज ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग आज प्लान करने वाले हैं। ओके, तो व्हाट इज रेंज ब्रेकआउट? कोई मुझे कुछ आइडिया दे सकता है रेंज ब्रेकआउट कैसा है, रेंज ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए बताओ, कोई 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 कुछ आइडिया बताओ। लाइक बॉक्स ब्रेकआउट, ओके, लाइक बॉक्स ब्रेकआउट। ओके, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, 3-4 कैंडल साइडवेज ब्रेकआउट। ओके, 4 कैंडल ब्रेकआउट, डोजी ब्रेकआउट, रेक्टेंगल मल्टीपल। ओके, मैं ना एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ना, आप लोग ना थोड़ा ट्रेडिशनल सीखते सीखते ना, थोड़े से दिमाग आपका खुल नहीं रहा है, सबको ये समझ में आया रेंज अकाउंट मतलब ये होता है एंड ऑल। ये एक्चुअली मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता, मैं बस नाम नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जैसे प्राइस रीड करता हूँ उसका कोई नाम नहीं होता, मैं कुछ नाम दे नहीं सकता, इसके लिए मैंने उसको मतलब पुल बैक सेटअप एंड ऑल ऐसे दे दिया है। तो ये रेंज ब्रेकआउट सुनने से आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये रेंज होगा एंड ऑल, ये बहुत क्लासिकल है, मैं इसके ऊपर नहीं जाने वाला। मैं फोकस करूंगा कि किस तरीके से हम लोग प्लान ऐसे करें कि नहीं, सेटअप आप बना पाओ, और ऐसे सेटअप हम लोग बना पाए जिसके अंदर कि नहीं आप उसके ऊपर ट्रेड कर पाओ, इजीली ट्रेड कर पाओ। ओके, एंड आने वाले टाइम पे फिर आपको दिक्कत ना हो इसके अंदर कोई भी। ओके, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ना आप अपना सेटअप भी बना पाओगे। ओके, तो हम लोग समझते हैं, चलिए बिटकॉइन के ऊपर हम लोग समझते हैं कि नहीं किस तरीके से इसको रेंज ब्रेकआउट की जगह चलिए नाम दे देते हैं टाइम ब्रेकआउट। ओके, टाइम ब्रेकआउट बोल देने से ना लोगों को थोड़ा लगेगा कि नहीं टाइम ब्रेकआउट क्या होता है। अब थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट देना स्टार्ट करेंगे कि नहीं टाइम ब्रेकआउट क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग वीडियो मतलब मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको प्रॉफिट्स भी होंगे, हम लोग देखेंगे प्रॉफिट भी कैसा होगा। ओके, अभी टाइम ब्रेकआउट क्या होता है, कौन बता सकता है टाइम ब्रेकआउट? ये भी 99.9% लोग गलत बोलेंगे। ओके, टाइम रिकॉर्ड अगर मैं बोलूं तो भी लोग गलत बोलेंगे। नहीं, हम लोग, मुझे लग रहा है गौरव जी से यहाँ पर क्लास कंटिन्यू रहेगी। हाँ, अभी अभी आज के लिए यहाँ पे रहेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा मैं ट्राई करूंगा उसको यूट्यूब एंड ऑल में कुछ एक दो हज़ार कुछ ऐसे फीस डाल के छोड़ दूंगा, सो दैट क्या होगा, एक बार आप पे करना, सारा वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद फिर 1-2-3 मंथ में आप प्लान कर सकते हो। टाइम वाइज मॉर्निंग मोमेंटम को और भी ज्यादातर बोला जाता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, वो नहीं हम लोग देखेंगे। कैन यू सी प्रीवियस वीडियो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए, पहले था, अभी कुछ इशू है, मैं चेक कर लूंगा टीम के साथ, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं 4-5 वीडियो उसके अंदर है। टाइम कंसल्टेटर कंसिडर कुछ एक टाइम फ्रेम, कुछ लोग बोले कुछ टाइम फ्रेम के बाद ब्रेकआउट देगा, चलिए भूल जाते हैं इसके अंदर। ओके, जनरली आपको पता होगा कि नहीं, बिटकॉइन इंडिया के अंदर जो टाइम सेशन ब्रेक होता है, 24 घंटा ये चलता जरूर है, लेकिन 18 से 19 तो एक होता होगा ना, 19 से 20 तारीख एक होता होगा, ये कौन सा टाइप में होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि नहीं, जनरली 5:30 को होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग इंडियन टाइम के हिसाब से, ये आप लोगों को पता है राइट? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आप लोग लिख लेना 5:30 इन मॉर्निंग के अंदर ये सिनारी होता है कि नहीं, जो डे स्टार्ट होता है मतलब 14 से 15 अगर होगा, 15 to 16 होगा, 5:30 को होता है। ओके, तो टाइम ब्रेकआउट में अंदर हम लोग क्या प्लान करेंगे, आप लोग ही मुझे एक टाइम देना। जनरली क्या होता है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, लेट्स से मैं 5 PM में बोला, या फिर लेट्स से 10 AM में बोला, ये क्या है ना, ये लकीर हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, लोग फिर ना अल्गो एंड ऑल बनाते हैं, इसके बाद इसका एक्यूरेसी कम हो जाता है। तो जो मैं आपको टाइम ब्रेकआउट देने वाला हूं, इसके अंदर आप खुद अपना सेटअप बना सकते हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड्स, सारी चीजें इसके अंदर रहेगा, लेकिन भी पेशेंस के लिए ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ नया सिखाने वाला हूं। ओके, तो पहला पॉइंट है कि नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग अभी देखेंगे कि नहीं, लेट्स इमेजिन कि नहीं टाइम ब्रेकआउट हम लोगों ने प्लान किया, टाइम, मैं आपको एक रैंडम सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और सारा चार्ट मुझे दिख रहा है। ओके, मतलब मुझे एवरीवन का चार्ट दिख रहा है, सब लोग मुझे चार्ट कर रहे हो, आई कैन सी ईच एंड एवरीवन चार्ट। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन हाँ आई कैन सी।
तो मैं अगर अभी आपको बताऊं, लेट्स से आपको ना टाइम एक मुझे बताना है कि नहीं, लेट्स से 5:35 या 5:40 या फिर 5:45 या 5:50, इस तरीके का ना एक टाइम फ्रेम आपको मुझे बताना है, फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे किस तरीके से ये सेटअप होगा। कोई भी एक रैंडम सा 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में मुझे बताना, उससे ज्यादा नहीं। 5:30 से लेकर 6:30, कोई बोल रहा है 5:40, 5:45, 6 AM, 5:45, 5:40, 5:45, 5:50, 5:40, 5:40, ओके ओके ओके, एक काम करते हैं, चलिए मैं अभी रैंडमली एक लेता हूँ 5:35, 5:45 एंड ऑल। मैं एक काम करता हूँ रैंडमली, चलो अभी के लिए 5:40, बाकी सारे टाइम फ्रेम ही देखेंगे। 5:40 का टाइम फ्रेम मेरा फिक्स हो गया। ओके, पहले हम लोग टाइम फ्रेम फिक्स कर दिए कि नहीं 5:40 को मैं ट्रेड करूंगा। और अभी लोगों को लग रहा होगा सर ए में हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ये क्यों मैं बता रहा हूं मैं आपको, चलिए बताता हूं। पहला पॉइंट है, जो मेजोरिटी ऑफ एक्शन रहती है मार्केट के अंदर, राइट, वो ओपनिंग आवर्स में पहला होता है कि नहीं 5:30 टू 6:30 एक मोमेंटम रहता है। भले आप उठ पाओ नहीं उठ पाओ, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन एक मोमेंटम इसके अंदर रहता है। फिर उसके बाद 12:30 के आसपास लंदन एंड ऑल ये होता है। फिर यूएस मार्केट जब ओपन होता है, लंदन मार्केट ओपन हो चुका होता है, उस टाइम पे होता है। तो जनरली इवनिंग के टाइम पे भी अगर हम लोग देखेंगे 5:30 से लेकर 8:30 एक अच्छा खासा मोमेंटम रहता है। तो मैंने दोनों टाइम फ्रेम में अगर देखा कि मॉर्निंग का 5:30 से एएम से लेकर 6:30 के बीच में, या 5:30 से लेकर इवनिंग का सेम 6:30 के बीच में, हम लोग कुछ टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे। इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ मैं एक टाइम फ्रेम में जाने वाला हूं, ट्रेड करने वाला हूं। मॉर्निंग आवर में एक मोमेंटम मिल सकता है, सेकंड हाफ में एक मोमेंटम मिल सकता है। पहला हम लोग का लेट्स इमेजिन हम लोगों ने डिसाइड किया 5:40 एम मैंने डिसाइड किया कि नहीं इस लेवल पे ट्रेड करूंगा। हो सकता है यहाँ पे एसएल जाए, अगर एसएल जाता है तो इवनिंग का 5:40 को मैं ट्रेड करूंगा। ओके, ये मेरा पेयर बन गया कि नहीं, इधर मैं मॉर्निंग 5:40 को ट्रेड किया, लॉसेस हुआ, या फिर मैं सेकंड हाफ के अंदर 5:40 पीएम के अंदर ट्रेड करूंगा। इतना क्लियर हो गया। कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताऊंगा, क्या कंडीशन होना चाहिए, बैक टेस्ट भी कर लेंगे, वी हैव सफिशिएंट टाइम। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, मैं आपको सफिशिएंट टाइम से धीरे धीरे सिखा रहा हूं 5:40 एम। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग ना ट्रेडिंग को ना एक मैजिक की तरह देखते हो, सीक्रेट की तरह देखते हो। मैं सारा कैलकुलेशन देखता हूं, मैथमेटिक्स की तरह देखता हूं। मैं आपको बस दिमाग खोलने वाला हूं कि नहीं, आप खुद अपना सेटअप बना के बैक टेस्ट कर लेना, प्रॉफिटेबल है उसके बाद काम करना, पहले बैक टेस्ट में प्रॉफिट आना चाहिए। इतना भी मैं जल्दी उठ जाऊंगा सर, नहीं ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 6 बजे का भी टाइम ले सकते हो। मैं बस एक रैंडमली जानबूझ के लिया कि नहीं 5:40 बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा एंड ऑल, मैंने सोचा चलो डिफिकल्ट टाइम 5:40 एक रैंडमली लेते हैं। 5:40 एम हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे एंड 5:50 पीएम इन द एंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं आप किस तरीके से इसको अपने हिसाब से भी सेटअप बना सकते हो। तो पहला पॉइंट, अगर आपको अपने हिसाब से इसको सेटअप बनाना है तो पहला पॉइंट है कि नहीं, हो सकता है कोई अगर 6 AM को ट्रेड करना चाहेगा या 6:30 को ट्रेड करना चाहेगा, इवनिंग को भी सेम 6:30 में आ जाना। सो दैट क्या होगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा सेटअप के बीच में कि नहीं हम लोग ट्रेड कहां पे करें एंड ऑल। तो अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में एक टाइम फ्रेम चूज कर लेना, वहां पे हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे, सेम टाइम फ्रेम में इवनिंग में ट्रेड करेंगे। ये हम लोगों का हो गया पहला। उसके बाद हम लोग के कितने एसएल लेंगे, तो जनरली अगर मैं बताऊं 3 to 5 एसएल जाने वाले हैं। हो सकता है 3 to 5 एसएल हम लोग का मैक्सिमम प्लान रहे, लेकिन हो सकता है इतना एसएल प्लान भी ना हो। लेकिन मैं जनरली 3 से 4 ट्रेड इसके अंदर प्लान करूंगा, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी हम लोग एक रेंज के लिए प्लान करेंगे या फिर ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, वी हैव टू गिव सम टाइम। तो 3 से 5 मैक्सिमम एसएल, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे बस 3 एसएल लेना है, तो आप इवनिंग का एक टाइम फिक्स कर लेना, ना कि मॉर्निंग का। मैं बस एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मॉर्निंग के अगर 5:40 में मैं ट्रेड कर रहा हूं एएम में, तो फिर मेरा 3 ट्रेड यहां मैक्सिमम होंगे एंड 5:40 इवनिंग में 3 ट्रेड यहां पे पीएम मैक्सिमम होंगे। इतना ही मैं ट्रेड करने वाला हूं, उससे ज्यादा नहीं। अगर लेट्स से कोई बोला मैं 3 ही ट्रेड करूंगा, तो आप सेकंड हाफ में आ जाना कि नहीं, जो आपने टाइम फ्रेम डिसाइड किया है उसी के अंदर आप ट्रेड करेंगे। अभी हम लोग का एसएल एंड टारगेट मैं आपको बताता हूं। जो एसएल रहेगा वो 100 पॉइंट का रहेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 100 पॉइंट का एसएल बहुत कम रहता है, विल सी, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं 100 पॉइंट का एसएल है, फाइन ट्यून करना है एंड ऑल वो बात का बात है, लेकिन एक स्ट्रक्चर हम लोग बना के चले जाते हैं। 100 में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा एंड हम लोग का टारगेट रहेगा 500 पॉइंट का टारगेट रहेगा, व्हिच इज 1:5। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पे कंप्रोमाइज नहीं है इसके अंदर। एंड उसके बाद हम लोग फिर चलिए 1:5 1:6 हम लोग देखेंगे, ट्रेल एंड ऑल बात का है। लेकिन इतना हम लोग का प्लान हो गया। इतना इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं 100 आपको अभी हम लोग क्या करेंगे, 5:40 को हम लोग ट्रेड लेंगे, 100 का एसएल रहेगा, 500 का टारगेट रहेगा। अगर एसएल एंड ऑल हिट होते हैं 2-3 बार, फिर हम लोग चले आएंगे 5:40 इवनिंग। इतना तो बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इतना हम लोग का क्लियर हो गया। 5:40 को फिर ट्रेड करेंगे सेम 100 रुपीज का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नहीं सर हम बाई करेंगे या सेल करेंगे, कौन बताएगा, बाई करेंगे या सेल करेंगे, कौन बताएगा, बाई करेंगे सेल करेंगे, सेल सेल कॉइन टॉस, बाय बाय सेल। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ ना, बाय सेल बाय, ये यही कंफ्यूजन है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं आप लोग ना कुछ नया चीजें सीखोगे। ओके, अभी हम लोग ना इसके अंदर ना लेट लेट मार्केट डिसाइड कि नहीं हम क्या करने वाले हैं। हमको मार्केट ही डायरेक्शन देगा क्या मैं बाई करूंगा या सेल करूंगा। हम लोग अपने से कुछ नहीं करने वाले, हमको मार्केट ही डिसाइड करके देगा कि नहीं हमको पहला ट्रेड बाई करना है या फिर सेल करना है। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि मार्केट हमको बताएगा। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, आपका क्या स्टॉप लॉस है, आपका क्या टारगेट है, आप कितने पॉइंट ऊपर हो, कहां पे बाई है, ये मार्केट को नहीं पता। मार्केट का काम है कि नहीं अगर यहाँ पे बाइंग होगी इन द सेंस कि नहीं डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ऊपर चढ़ते जाएगा, डिमांड बढ़ता जाएगा, प्राइस ऊपर चढ़ता जाएगा, वहां से अगर सप्लाई आना स्टार्ट हुआ या फिर अनलोड जो प्रॉफिट बुक आना स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट धीरे धीरे आता है। हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ लास्ट टाइम यहाँ पे बाइंग हुआ था, यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर रिवर्सल होगा। लेकिन मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है, मार्केट को नहीं पता आपका ट्रेड कहां पे एंड ऑल। तो मार्केट को हम लोग छोड़ देते हैं कि नहीं अगर हमको यहाँ पे ट्रेड करना है तो मार्केट हमको डिसाइड करके देगा कि नहीं हम बाई करेंगे सेल करेंगे। ये हम लोग का क्लियर हो गया। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ अभी के एग्जांपल के लिए, हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे और एक टाइम फ्रेम का। अभी के एग्जांपल के लिए रैंडमली हम लोग 4:40 AM सिलेक्ट किए, मॉर्निंग में 3 ट्रेड लेंगे एंड उसके बाद 5:40 PM में हम लोग 3 ट्रेड लेंगे। ये हो गया बाई या सेल करेंगे, ये मार्केट हमको बताएगा, तो इसके ऊपर हमको डाउट नहीं है। सेकंड हो गया 100 रुपीज का एसएल एंड 500 का टारगेट। इतना मेरा एक ट्रेड प्लान हो गया। अभी मैं मार्केट के अंदर जाने वाला हूं इसको ट्रेड करने के लिए, क्या सिनेरियो मिलता है क्या नहीं हम लोग इसको इन डिटेल्स में समझेंगे। मतलब इतना इतना तक तो क्लियर हो गया होगा, तो फिर मैं आपको बैक टेस्ट एंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ओके, इतना तक तो क्लियर हो गया होगा, डन, ग्रेट।
ग्रेट, अब तो ग्रेट, सक्षम, भारत, यस, जिगर, सब सब बढ़िया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रैंडमली एक काम करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, सो दैट कि हाई स्लो ये सारी चीजें समझ में आएगा। मुझे क्या करना है, जब 5:40 AM रहेगा, राइट, एम रहेगा, वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। मेरा कंडीशन क्या है, लाइन ड्रॉ कर लूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा एग्जैक्ट जब 5:40 होगा। यहाँ पे प्राइस चल रहा है 5:40 में, आई डोंट नो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं 5:40 AM में एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जब ये लाइन ड्रॉ किया, आई नो कि नहीं 100 रुपए ऊपर मेरा बाइंग प्राइस रहेगा, अगर 100 के नीचे आ गया मैं सेल करूंगा, ये मेरा कंडीशन है। लेकिन इमेजिन करो मार्केट पहले यहाँ पे जाके ऊपर चला गया, तो इमीडिएटली मैं बाई करूंगा, एसएल में यहाँ पे डाल दूंगा, इसका मतलब 100 रुपीज का एसएल है। टारगेट मेरा यहाँ पे हो जाएगा 500 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, ये मेरा पहले से प्लान है। लेकिन ये 100 से लेकर 500 मेरा हो गया, मार्केट 540 हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एक्जैक्टली जहां पे 100 पॉइंट पहले चला जाएगा वहां पे मैं बाई कर लूंगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस। अगर इमेजिन करो ये 500 पॉइंट चला गया तो एक टारगेट मिल गया, मैं ट्रेड करूं एंड ऑल, लेकिन पहले एक टारगेट मिल गया और मैं दिन भर में ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मुझे टारगेट मिल चुका है, वाई गोइंग टू वेस्ट माय एनर्जी एंड ऑल, मुझे प्रॉफिट अगर नहीं मिलेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। लेकिन 500 रुपए अगर सुबह सुबह मुझे एक ही ट्रेड में मिल चुका है या 2 ट्रेड में मिल चुका है, मैं इसको घर लेके चला जाऊंगा और मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं, दैट्स द ओनली कंडीशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स इमेजिन कि अगर ये नीचे की तरफ आ गया, एसएल हिट हो गया, ये पॉइंट पे एसएल हिट हो गया, आई नीड टू ओपन द सेल ट्रेड, मैं इमीडिएटली सेल ट्रेड ओपन करूंगा एंड जहां पे बाय था वहां पे मैं 100 रुपीज का एसएल डाल दूंगा। आपको समझ में आ रहा है, एसएल डाल दूंगा, इससे क्या होगा, मेरा 200 रुपए एसएल हुआ, अगर फिर से घूम जाता है तो फिर मेरा 300 रुपए का एसएल होगा, मैं बंद कर दूंगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं 540 में जिस टाइम पे ट्रेड कर रहा हूं उसी टाइम पे मार्केट 100 रुपीज में ऊपर घूमे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हो सकता है ओपनिंग प्राइस ब्रेकआउट के कारण मार्केट बड़ा सा मूव कर जाए, हम लोग एग्जांपल जब देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन इतना क्लैरिटी हो गया, क्या करना है, सेम हम लोग को रिपीट करना है इवनिंग। तो चलिए हम लोग चले जाते हैं कि नहीं 540 हम लोग प्लान किए थे, राइट, 540 का एग्जांपल प्लान किए थे, परफेक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला कैंडल हम लोग देखेंगे, ये 530 से स्टार्ट हुआ, ये 530 से 535 का कैंडल है, ये ओपनिंग जो हो रहा है ये 540 के आसपास कैंडल है। हाँ ये एक सेकंड, 530 से लेकर 535 का ये कैंडल होगा, करेक्ट, ये 535 से 40, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइन बनेगा, पहला लाइन बनेगा हम लोग यहाँ पे बनेगा, करेक्ट। हम लोग का यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया बाई का, मतलब इन द सेंस कि एक अलर्ट करके 540 में ये सिनेरियो रहा, कोई भी सिनेरियो पे हो सकता है। यहां से ये अगर पहले ऊपर की तरफ मूव किया, मैं यहाँ पे 100 रुपीज ऊपर, ये कौन सा लाइन है, 106,926, ओके, 106,926, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा 10726, परफेक्ट। ये जगह पे मेरा बाइंग होगा, समझ में आ गया, ये जगह मेरा बाई होगा। क्या ये टारगेट दिया है, नहीं, क्योंकि मुझे नहीं था 500 पॉइंट मूव किया है, समय अराउंड इसने मूव किया 200-250 पॉइंट, हम लोग का 100 रुपए एसएल था, 1:2 मूव किया था, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे 500 पॉइंट नहीं मिला, यहाँ पे मुझे मिला है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास मिला है, विच इज मुझे कोई फायदा नहीं है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा बाई था, डेफिनेटली यहाँ पे आके एसएल हिट हुआ, एसएल हिट होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स करूंगा अपना पोजीशन, ये सर नो, मैं अपना पोजीशन रिवर्स करूंगा, 100 पॉइंट मतलब $100, आप जो भी समझो, पॉइंट्स के ऊपर 100 मैं रिवर्स करूंगा, मैं एक्जैक्टली इसी पॉइंट पे सेल कर दूंगा। ओके, यहां से अगर मैं सेल करता हूं तो मैं देखूंगा कि क्या मुझे टारगेट मिला है, मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे टारगेट नहीं मिला हुआ दिख रहा है, 106,926, कहीं ना कहीं 400-450 पॉइंट के आसपास यहां पे मुझे मतलब मिलता हुआ दिख रहा है, करेक्ट, यहां पे दिख रहा है। अगर लेट्स से कि अगर 1:5 में वेट करता, नहीं मिल रहा है, 1:3 4 ट्रेलिंग बाद में करेंगे, लेकिन इमेजिन करते हैं इसके अंदर हमको लॉस हुआ, लेकिन जबकि यहां पे हमको पहले 200 पॉइंट दिखाया था, एक जगह पे मोर देन 400 पॉइंट दिखाया था, इमेजिन करते हैं लॉस हुआ क्योंकि ये सेकंड ट्रेड हो चुका है। अगर ये थर्ड ट्रेड जाता है तो डेफिनेटली यहां पे एसएल हिट हुआ है, तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं कि नहीं 540 में हम लोग का एसएल हिट हुआ, उसके बाद कौन सा ट्रेड होगा, इमेजिन करो एसएल हिट हुआ, इसके बाद कौन सा ट्रेड होगा, कौन से टाइम में ट्रेड करूंगा फिर, इवनिंग, ओके, इवनिंग को। लेकिन और एक बार हम लोग समझने के लिए चले चले जाते हैं कि इससे पहले भी देख लेते हैं 540 के आसपास, हम लोग इसको देख लेते हैं 540 के आसपास, इसको देख लेते हैं, ओके। 540 यहां पे हम लोगों को, ये हम लोगों का 530 से 535, 530 से 540, कहीं ना कहीं यहां पे बनेगा हम लोगों का लाइन, ये सर नो, यहां पे हम लोग का लाइन बनेगा, ये तो क्लियर हो गया सबको। इससे पहले दिन का देखते हैं, बस हम लोग देखते हैं मॉर्निंग आवर में प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, मेरा इंटेंशन यहां पे लाइन बनेगा, पहला कैंडल 530 से 535, 530 यहां पे बना, यहां से मैं 100 रुपीज ऊपर 995 है, तो कहीं ना कहीं 105 मैं यहां पे एंट्री लूंगा, 995 105, हाँ मैं 100 पॉइंट के ऊपर एंट्री लूंगा समय अराउंड ये जोन पे। और 100 105 से ये कहां तक गया है 586, कहीं ना कहीं हम लोग को ऑलमोस्ट 485 या 86 पॉइंट मिले हैं, मतलब 500 पॉइंट के आसपास मिला है, ये सर नो, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, मतलब 1:4 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ तो मिला है, ये ट्रेल एंड ऑल 1:4 इज योर, करेक्ट, 1:4 से ज्यादा ही मिला है। मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, बस हम देखते हैं कि नहीं, बस इसको रैंडमली अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या सिनेरियो हो रहा है। हाँ अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 540 छोड़कर 545 एंड ऑल, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन 540 पहले कवर करते हैं, क्या पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस 540 अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा, हम लोग इवनिंग आवर भी देखेंगे, ऐसे नहीं कि मॉर्निंग बस देखेंगे, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 530 टू 535, 535 टू 540, कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड मिला, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, और ये कहाँ पे ट्रेड दिया है, नीचे आया है पहले 100 पॉइंट, 941, 800, चलो मैं डाल देता हूँ 100 पॉइंट, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 100 पॉइंट आपको मार्क कर देना। ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये 500 पॉइंट से ज्यादा ही प्रॉफिट है, अगर मैं 106 800 में शॉर्ट करूंगा, ये तो 1000 पॉइंट से ज्यादा फॉल हुआ है, हमको 500 पॉइंट चाहिए था, ये सर नो, मोर देन 1:10 क्या मतलब, इट्स मोर देन दैट, मतलब आई थिंक 3000 पॉइंट उस दिन फॉल हुआ था, बट फाइन 1:10 1:11 उससे ज्यादा कहीं का मिला है, बट फाइन 500 पॉइंट तो मिला है। फर्स्ट ट्रिगर्ड बाई साइड नहीं, ये बाई साइड ट्रिगर्ड नहीं हुआ है, आपने ध्यान से नहीं दिया है, ये मैं बोल रहा हूं, ये 530 से लेकर 535 का कैंडल था, ये 530 से लेकर 540 का कैंडल है, इसका मतलब ये 5 मिनट स्टार्ट हुआ 535 में, 540 में क्लोज हुआ, क्लोजिंग यहां पे हुआ है, ओपन यहां पे हुआ था, ये एक हाई बनाया यहां पे, लेकिन क्लोज यहां पे दिया, क्लोज के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता फिर नीचे आता, एक एसएल हिट होकर नीचे गया था, इसका मतलब होता, लेकिन अगर यहां पे फ्लैट खुल के नीचे आया तो कोई एसएल हिट नहीं हुआ है, डायरेक्टली ये मूव किया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्लास के रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, बस सीखो, अभी आप हो ना तो फिर रिकॉर्डिंग क्यों, अभी जो हो उतना देख लो पहले, समझ में आ गया।
हम 3 दिन देख लिए रैंडमली टाइम फ्रेम में, हमको पैसा मिला। अभी कोई बोले यार सर मैं 5 या फिर हमें 545 देखूंगा या 550 देखूंगा, कोई बोलेगा 550 देखूंगा, इन दिस केस इट विल बी इन प्रॉफिट, क्योंकि ये ट्रेंड है। आपको समझ में आ रहा है? ट्रेंड अगर है तो पैसा मिल जाएगा, अगर ट्रेंड नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, दैट्स फाइन, हम लोग 3 बार ट्राई करेंगे निकल जाएंगे। लेकिन ट्रेंड यहाँ पे था तो आप 540 देखो, 6 देखो, आपको पैसा मिल जाएगा। ओके, कोई इशू इसके अंदर नहीं है। और एक दिन हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर इवनिंग का टाइम फ्रेम देखेंगे, सो दैट आपको ना दिमाग खुल जाएगा कि नहीं हाँ ये सब हम क्यों नहीं सोचते और अननेसेसरी ये यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं ये सोच करके नहीं क्या ये हो जाएगा एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 535 कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ, ये समय अराउंड 540, यहाँ पे है 540 का कैंडल। ओके एग्जैक्टली यहाँ पे, और स्टॉप लॉस मेरा नीचे रहेगा 100 पॉइंट, ये कहाँ पे वो 200 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 103, सॉरी 100 पॉइंट का एसएल है, सॉरी मैं 200 में रखूंगा। 200 कहाँ गया? 200 100 100 100 कहाँ पे है? एक सेकेंड, 101 ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये मेरा एसएल सही है 100 रुपीज का। 103 200 101 100, ये अभी तो एसएल सही है। यस, ग्रेट। और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं पे बाय होगा, ऊपर कहीं ना कहीं ये लेवल पे बाय होगा। मार्केट यहाँ पे हम लोगों ने वेट किया, मार्केट ने पहले बोला कि नहीं मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है भाई मैं बाई किया हूँ, एसएल में यहाँ पे डाल दिया हूँ, समय डी जोन पे एसएल है मेरा। मार्केट ऊपर गया 100 रुपए, नीचे आया, एक एसएल हिट किया, मैंने सेल कर दिया इसको। फिर उसके बाद ये रिवर्स हुआ, मैंने बाई किया, और इसके बाद आके और एक बार इसने एसएल हिट कर दिया, मेरा 3 एसएल हिट हो गया, मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं करने वाला। फाइन, अभी से हम लोग देखते हैं 540 इवनिंग को क्या हो रहा है, इसको हम लोग फिर रीड्रॉ कर लेंगे। 540 इवनिंग, 540 इवनिंग मतलब 24 आवर्स में क्या होगा कौन बताएगा? 1740 आई गेस, 1740, परफेक्ट। ये 1740 का कैंडल है, पैसा मिला, पैसा मिला। अभी ये कैसा हो रहा है? ये तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, 103, और ये कहां तक गया है? 203, मतलब 1:30 40, सोच ही नहीं पाएंगे, बट पैसा मिला। इस बिग मनी, फिर हम लोग 540 आगे का चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग 540 में हर बार पैसा मिल रहा था, इसके कारण हम लोग इवनिंग का नहीं देख पाते थे। अभी इवनिंग का देखते हैं 540 कहां पे होता है, 740 1740 1740 कहां पे है? 1740 उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 1730 1735 यहाँ पे, ये कैंडल पे हम लोग का बनेगा एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे पैसा मिला। अगर हम लोग यहाँ पे 700 या फिर 68 में भी शॉर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं 190 तक आया है, 600 500 पॉइंट तो मिला है, 500 पॉइंट मिला है। और एक बार एक्सप्लेन मैं करूंगा, डोंट वरी, लेकिन 500 पॉइंट मिला है, इस दिन तो दोनों टाइम पैसा मिला है। ओके फॉरगेट अबाउट दिस, चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। 540 हम लोग बस देख रहे थे, अभी इवनिंग का देख लेते हैं, हो सकता है ऐसे लिटो। हाँ ये 1740, दिस इज 1740 45, इसी रेंज के आसपास है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहां से अगर 105 गया है और ये 300 तक गया है, कहीं ना कहीं 200 105 104 300 700 पॉइंट का फॉल है, तो 500 पॉइंट तो हाथ में मिल जाएगा। एंट्री और एक बार मैं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ में आ गया कि नहीं, फिर से मुझे 545 सेकंड में भी ट्रेड मिल जाता, पहले में हो जाता नहीं तो नहीं, सेकंड में मिलता। हम 3 4 दिन देख लिए, अगर इसके बाद भी लॉसेस होता है, मैंने बोला लॉसेस नहीं होगा, होता है तो बेटर है उस दिन बंद कर देंगे, क्योंकि मेरा अभी अभी क्या है, 3 से 4 अगर मैं एसएल लेता हूं या 5 एसएल, 3 से 5 एसएल लेता हूं, मुझे पता है मैं 500 पॉइंट कमा सकता हूं या फिर 600 पॉइंट कमा सकता हूं, 700 पॉइंट कमा सकता हूं। लेकिन आज का अगर 600 पॉइंट जा रहा है, आज का दिन मुझे गिव अप करना है कि ना छोड़ देते हैं, मॉर्निंग में पैसा नहीं मिला, इवनिंग में पैसा नहीं मिला, हम लोग नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। सो दैट क्या होगा, हमारा प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। आज का देखते हैं या फिर और आगे एक दिन और देखते हैं हम लोग। ये हम लोग 540 मॉर्निंग आवर में एसएल हिट हुआ था, सेकंड हाफ में देखते हैं क्या पैसा मिला नहीं मिला, हम लोग देखते हैं इसके अंदर। 1740, 1740 का कहां ट्रेड है? 1735 हम लोग का 1740 यहां पे होगा, ये जोन पे होगा, क्योंकि ये 735 से लेकर 1740 का कैंडल है, क्लोज नीचे दिया है यहाँ पे होगा। ये जो पहला ट्रेड दिया है बाइंग के लिए, कहीं ना कहीं हम लोगों को 48 548 548 से 500 अगर ऐड करेंगे, कहीं ना कहीं 948 होना चाहिए। एक्जैक्टली 1:4 गया था, फिर रिटर्न आया था, फिर मैं यहाँ पे सेल करता, 100% में यहाँ पे सेल करता, फिर से बाई करता। अगर मैं बाई करूंगा तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? ये आज का दिन है। कोई जॉन विक भी अपना नाम दिया है, ग्रेट, नाइस, यस बिग प्रॉफिट राइट। और कितना, अभी अभी बहुत सारे लोग सर क्या 540, क्या 540, अभी मैं आपको दिमाग खोल रहा हूं, 2 बार समझा रहा हूं, क्या 540 मैजिक है कि नहीं, 540 में ही काम करेगा? नहीं, हम लोग दूसरा रैंडम चले जाते हैं कि नहीं, लेट्स से 550 लेवल पे चले जाते हैं, थोड़ा डिले करते हैं, 550 लेवल पे चले जाते हैं, और टाइम ना 6 ना 540 ना 545, हम लोग 550 में चले जाते हैं। इज दैट फाइन? बहुत सारे लोग मैजिक मैजिक बोल रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नहीं। इशू क्या हुआ ना, पहले मैं जब प्रॉफिट करता था राइट, मुझे लगता था कि नहीं, जब लोगों को मैं दिखाता हूं, आई फील प्राउड, हम लोगों को दिखाता था इसलिए कि मोटिवेट रहे, लेकिन ना लोग उसको मिसकैलकुलेशन करते थे, लगता था कि उनको हाँ प्रॉफिट दिखाता है एंड ऑल करता है, ये सारी चीजें मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा। देन आई अंडरस्टूड कि नहीं भाई खुद का कमाना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं मतलब इंडिया के अंदर मैंने इतने घिसके, जो मेरा मैक्सिमम इंट्राडे का प्रॉफिट था वो नियर अबाउट 2 सीआर समथिंग था, 2.4 2.5 जो भी हुआ इंट्राडे में, नहीं बोलो एक दिन में प्रॉफिट हुआ तो एक दिन में 365 दिन में 100 करोड़ हो गया, नहीं मैक्सिमम प्रॉफिट था। उस हिसाब से लॉसेस भी मेरा 1 ईयर हुआ है, जैसे फरवरी 1 मैंने बता दिया है कौन सा दिन, उस दिन के आसपास हुआ था। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया इतना लेवरेज एंड ऑल के साथ, तो मेरे को खुद को डर लगने लगा कि नहीं, जो इंट्राडे में मुझे प्रॉफिट दिखा है वो 4 to 5 ईयर एवरेज पे दिखा है। मतलब उतने मैंने काउंट करना भी छोड़ दिया, इतने बड़े प्रॉफिट दिखते हैं अगर आप सही से प्लान करोगे। इसलिए मैंने बोला कि नहीं, मैं फिर सोचा कि नहीं दिखाऊं नहीं दिखाऊं, ये करूं नहीं करूं, फिर मैंने लगा नहीं, फिर मैंने लगा कि नहीं, लोग गलत इन्फॉर्मेशन लेने से अच्छा है कि नहीं मैं उनको सही इन्फॉर्मेशन देके सिखाऊं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ अब मैं अगर 5 सीआर का लॉस ले रहा हूँ तो 1 सीआर का, मतलब 5 सीआर 4 सीआर का प्रॉफिट ले रहा हूँ, 1 सीआर 2 सीआर का लॉसेस लेने के लिए भी रेडी हूँ, मैं उस हिसाब से ग्रो करता हूँ। ओके
समझ में आ गया? मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ। ओके, अभी हम लोग थोड़ा लाइन ड्रॉ रिमूव कर देते हैं। अभी हम लोग रैंडमली 3-4 दिन छोड़ के ना हम लोग और पहले चले जाते हैं, क्योंकि 3-4 दिन में हम लोग को पता चल गया प्रॉफिट मिल रहा है। हम लोग रैंडमली कोई भी डेट पे चले जाते हैं। लेट्स से मैं चला गया अप्रैल 3 से स्टार्ट किया, गुरुवार है उस दिन से मैंने स्टार्ट किया, और अभी हम लोग का टाइम फ्रेम क्या है, 550 टाइम फ्रेम है। तो चलिए मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट आपको पता चलेगा क्या हम लोग को करना चाहिए। पहला है 550 AM पे मैं ट्रेड लूंगा, मॉर्निंग आवर में 3 SL प्लान करूंगा। बाय या सेल करूंगा ये मार्केट डिसाइड करेगा। 550 बजते ही साथ मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है मैं बाय कर लूंगा, अगर खुलते ही साथ नीचे चला जा रहा है मैं सेल कर दूंगा। जहां सेल करूंगा ओपनिंग प्राइस जहां पे होगा वहां पे मेरा एसएल लग जाएगा। मेरा एसएल यहां पे लग गया। उसके बाद फिर मेरा टारगेट होगा 1:5 मिनिमम, 100 रुपीज का टारगेट, 500 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज एसएल, 500 रुपीज टारगेट। अगर मॉर्निंग आवर में नहीं आता है मैं फिर सेकंड हाफ में ट्राई करूंगा, सेम चीजें जो रेप्लिकेट यहां पे किया था सेम करूंगा, अंटिल अनलेस 3 SL हिट हो जाता है मैं घर पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं लॉसेस ले लिया, मैं बैठ गया, नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करूंगा। सिमिलर प्लानिंग, रूटीन सेम हो गया तो कोई ज्यादा इशू नहीं है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अभी मैंने एक रैंडम डेट पे गया और 550 AM से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस मुझे एक कन्वर्सेशन बता दो कि नहीं 550 कितना होगा, 1750 होगा, करेक्ट? 1740 होता था, 1750 होगा। हाँ 540 बजना जरूरी है। कैंडल क्लोज किया नहीं, आई डोंट केयर, 540 50 बज गया, लाइन ड्रॉ हो गई। मैंने आपको बताया टाइम ब्रेकआउट है, कैंडल देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्राइस के ऊपर फोकस करना है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? 1750 करेक्ट। चलिए हम लोग देख लेते हैं। फाइव ये कौन सा है, ये 2 अप्रैल है, हम लोग चले गए थे 3 अप्रैल से स्टार्ट करें, कोई भी रैंडम था। ओके 550 मतलब 545 से लेकर 550, ये वाला हम लोग का क्लोजिंग प्राइस, ये हम लोग का हो गया 530 टू 535, 535 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50। फाइन, मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करता हूं। पहले यहां पे मुझे दिख रहा है कि बाइंग का ट्रेड मिला था 83,200 626 समथिंग यहाँ पे, और यहाँ पे 100% मुझे एसएल दिख रहा है, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, एसएल है। हम लोग आगे चले जाते हैं 1750 का टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 1750 आपको दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इट्स इन प्रॉफिट, यस और नो? और यहाँ से 82,700 से ये फॉल हुआ है 81,300, तो हम लोग को काम हो चुका है इसके अंदर, इट्स इन प्रॉफिट, करेक्ट। ये हो गया। चलो एक रैंडम डे पे हम लोगों ने देख लिया। मैं बस चाहता हूँ लॉसेस भी देखो, ऐसा नहीं कि हाँ मिल रहा है चलो और दो चार्ट नहीं। इसके अंदर पैसा तभी बनेगा जब आप ना एक दिन लॉसेस बंद करके नेक्स्ट डे ट्रेड करोगे, नहीं तो आप बुरे फंसने वाले हो, कोई नहीं बचा सकता आपको। फिर आप बस ना 5 6 7 8 ट्रेड लोगे तो फिर एक दिन प्रॉफिट मिलेगा, उसका कुछ मजा नहीं है। ओके, तो मेक श्योर कि नहीं उसको आप प्लान करना उस हिसाब से कि हम लॉसेस भी प्लान करेंगे एंड ऑल। तो 545 का कैंडल ये है, कहीं ना कहीं यहाँ पे है, और मुझे यहाँ से पहले ट्रेड ऊपर की तरफ मिला होगा 206, ये 306 में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 306, सो दैट विल गेट एन आइडिया। 100% बाई हुआ, सेल हुआ, फिर बाई सेल हुआ, एसएल हुआ, 3 एसएल मेरा यहाँ पे लग गए, कुछ नहीं कर सकते। पहले अभी के टाइम में मॉर्निंग आवर में मिल जाता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, छोड़ देते हैं हम लोग, चले जाते हैं सेकंड हाफ। ओके 1750 वेरी 1750 परफेक्ट। यहाँ पे आई थिंक एसएल होने का चांसेस है, 1750 यहाँ पे है। मैं बस चाहता हूँ एसएल वाला सिनेरियो देखो, नहीं तो क्या होगा ना, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वाह इतना अच्छा प्रॉफिट, कल सुबह से 1 लाख 5 लाख लेके ट्रेड करता है, ऐसा नहीं होता, लॉसेस भी होगा, बस ये डिसिप्लिन से पैसा मिलेगा। 1750 यहाँ बना, हमको ट्रेड मिला 100 पॉइंट ऊपर, 217 317, 317 कहाँ गया, 317 यहाँ पे ट्रेड मिला क्या, 500 पॉइंट पहले मिला है, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये तो 1000 पॉइंट से ज्यादा मोमेंटम है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ मूव किया है बाई के लिए 1000 पॉइंट से ज्यादा मोमेंटम है, तो हम लोग को सेकंड हाफ में ट्रेड मिल गया, ये सुनो। गोल्ड में मैं बाद में बताऊंगा, गोल्ड में और अच्छे ट्रिक्स है मेरे पास, गोल्ड में बाद में मैं बताऊंगा। दिक्कत ये है ना कि नहीं, मैं अगर मुझे ना दिन का अगर लेट से कि नहीं 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट कमाना है ना, मुझे कोई इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, मैं कमा लूंगा। मेरा इशू ये होता है कि नहीं एज ए नो ट्रेडिंग, और मुझे ना थोड़ा सा कुछ अलग करना है, मैं ना पोटेंशियल देखता हूँ और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। इसका कारण क्या होता है ना, मैं कभी कंसिस्टेंसी में बिलीव नहीं रखता, मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, लेकिन टारगेट लेने के टाइम में मैं और पॉइंट मिल सकते हैं। 500 पॉइंट में क्या होगा, 2000 पॉइंट चाहिए, 3000 पॉइंट चाहिए, फिर मुझे धीरे धीरे रिलाइज हुआ कि नहीं, आपके लिए 500 400 पॉइंट अगर आप फोकस करोगे आने वाले टाइम में मिल जाएगा। इसको पैसा मिल गया, इसके अंदर पैसा मिल गया। दीपिका बोले और एक बार एक्सप्लेन, मैं कर दूंगा और एक बार, लेकिन ये पैसा तो मिला। मैजिक मैन, ओके फाइन। ये सारे रैंडम है, ओके मैंने नहीं बताया, आप जाके तो बैक टेस्ट करोगे ना, कहाँ जाओगे अभी बैक टेस्ट करोगे, और एक दिन कर लेते हैं फॉर द गॉड से कि एक बार मैं लॉसेस देखना चाहता हूं, सो दैट हमको समझ आएगा। ये 550 अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा 100% ऐसे होगा, क्योंकि दोनों साइड मूव किया है। सेकंड हाफ में देखते हैं, मैं बस चाहता हूं आपको लॉसेस देखने मिले, ऐसा नहीं कि बस आप ना प्रॉफिट देख लियो कुछ, बट बाय मतलब अभी तक हम लोगों ने लॉसेस देख ही नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं सेकंड हाफ के अंदर ये प्रॉफिट हो जा रहा है, ये प्रॉफिट हो गया, और एक दिन दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम 100% ये लॉस हिट हुआ होगा, इसको छोड़ देते हैं क्या 17, हाँ यहाँ पे एसएल हिट हुआ है फाइनली 4 दिन के बाद हम लोग को, नहीं यहाँ पे भी एसएल नहीं हिट होंगे। मैं एसएल ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे भी नीचे की तरफ आ गया, मुझे लगा इसी बीच में कहीं पे मिलेगा तो एसएल हो जाएगा, लेकिन एसएल नहीं हुआ। ओके कितना बड़ा मूव है, मतलब आप 5 6 दिन ट्रेड करोगे ना फिर भूल जाओगे बाकी सारी चीजें। इसके अंदर हो सकता है एसएल नहीं, फिर मान के चलते हैं एसएल सेकंड हाफ के अंदर एसएल हो जाए तो ठीक है। मैं 1750, हाँ फाइनली इसके अंदर हम लोग का एसएल होगा। इसी के अंदर हम लोग को दोनों दिन, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, 3 तारीख से स्टार्ट किया था, हम लोग को एसएल हुआ 7 तारीख को। 7 तारीख यहाँ मॉर्निंग में भी एसएल होंगे, मान के चलते हैं, हो सकता है इसके अंदर प्रॉफिट हो, लेकिन मान के चलते हैं एसएल हुआ। इसके अंदर हम लोग को 1750 कहाँ पे, 1750 यहाँ पे है, यहाँ पे भी एसएल हुआ, क्योंकि मॉर्निंग आवर ये इस टाइम पे मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया, फिर ऊपर गया, फाइन एसएल हुआ। कितना कितना ब्यूटीफुल है। सब लोग चार्ट कहाँ कर रहे हैं, जो आप चार्ट भेज रहे हो मुझे ही दिख रहा है, कोई आपको एक दूसरे का चार्ट नहीं दिख रहा है, आपका चार्ट मुझे दिख रहा है। सब लोग कहाँ चार्ट कर रहे हैं मुझे समझिए। ओके क्योंकि ना लोग अपना अपना बेचने लगते हैं ना, इसलिए मैं कुछ इसलिए क्या, समझ में आ गया, मजा आया। और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग लगा, चेक करोगे इसको जाकर। गोल्ड एंड ऑल तो छोड़ दो, वो सब हाथ, मजा आ गया। बिल्कुल मजा आ गया। यस सर, लवली, वेरी इंटरेस्टिंग।
यही मैं बोलता हूँ कि नहीं, चीजें क्या है ना, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड करके रखो। मैंने देखो, मैंने चीजें क्या फाइंड आउट किया मैं आपको बताता हूँ। मैं बस क्या देखता हूँ, मार्केट के अंदर मोमेंटम कब होता है। 5:30 से लेकर 6:30 मोमेंटम होता है, मुझे पता है। 12 बजे के आसपास लंडन मार्केट ओपन होता है, पता है। लंडन और यूएस मार्केट जो कोइंसाइड होता है 5:30 टू 6:30 7:30 इवनिंग टाइम में होता है, वो भी मुझे पता है। तो मैंने देखा कि नहीं, और मार्केट स्टार्ट होता है ये टाइम में। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, कभी कुछ न्यूज आता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो मुझे पता है। इसके लिए मैंने इसी टाइम फ्रेम में बीच में एक रैंडम टाइम फ्रेम दिया, सो दैट आपको इशू ना हो। स्टॉप लॉस हम लोगों ने छोटा रखा, सो दैट कि अगर हमको प्रॉफिट मिलेगा 500 600 का फ्लो में निकल जा रहा है, फिर उसके अंदर स्टॉप लॉस टारगेट क्यों रखना। अगर हाँ 1:4 5 4 तक गया, रिवर्स आ रहा है, तो हो सकता है 200 300 पॉइंट देख मैं निकाल दूं, क्योंकि मेरा डे सेव हो चुका है, मैं जाके दूसरा काम करूंगा, जॉब करूंगा एंड ऑल चलेगा। लेकिन जब फिर मैं सेकंड हाफ में आ गया, उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया और कंटिन्यूसली अगर रेड 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 कैंडल बन रहा है, हो सकता है 1000 पॉइंट मिल जाए। 1000 पॉइंट मतलब मेरा पूरा 10 ट्रेड का एसएल निकल गया। तो मुझे कोई ओरिड होने की सिनेरियो नहीं है, तो यहाँ पे बिग प्रॉफिट मिल जाएगा, छोटा एसएल भी हो जाएगा, काम हो गया, चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद इजी हो गया। कोई पूछ रहा है सर आपने बैंक निफ्टी ट्रेड करना क्यों है? मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड करना बंद नहीं किया है। द रीजन, एक्सेल नहीं कर पा रहा था। एक्सेल फॉर मी नॉट अबाउट कि नहीं मैं 100 करोड़ कैपिटल ले आऊं, फंड हाउस ओपन करके 100 करोड़ कैपिटल ले आऊं ट्रेड करूं, नहीं, मेरा वो एम नहीं था। मुझे बोल रहा है कि नहीं, आज ए ह्यूमन एज ए ट्रेडर, राइट, मुझे लगता है कि ना अपना पैसा क्यों रिस्क में डालना। जब मुझे 10 लाख देने से 100x का लिवरेज मिलेगा, आई वांट टू यूटिलाइज। ज्यादा देर क्या लॉस होगा मेरा, 10 लाख लॉस होगा, उससे ज्यादा आप ऑप्शन बाइंग क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा देर क्या लॉस होगा, उतना लॉस होगा, लेकिन आप उसको सही कैलकुलेशन करके नहीं करते। दैट्स द ओनली इशू। मैं बोला इतना ज्यादा अमाउंट क्यों पुट करूं, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड लेता हूं। मतलब मेरे पास अगर लेट्स से 1 करोड़ है, मैं 90 लाख तक भी ट्रेड ले सकता हूं, अगर मुझे ट्रेड सही दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है एक ट्रेड सारा रिकवर कर देगा, क्योंकि मैं इस हिसाब से ग्रो करता हूं। बट ये सबके लिए नहीं है, राइट। तो मैं सोचता हूं कि छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना बेटर है। और मैं खुद जब छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया था, इंटेंशन ये था कि नहीं, ग्रो करेगा, रिमूव करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद ग्रो करेंगे, इस तरीके से। लेकिन जो कैलकुलेशन एंड ऑल बैठे थे वो गलत हो रहे थे, मार्जिन बढ़ा दिया गया, उसके बाद फिर ओवरनाइट रिस्क का गैप। एंड बैंक निफ्टी, अगर मैं एक ऐसा पर्सन हूं कि नहीं, अगर मैं कहीं पे ट्रेड, मतलब मुझे पता है, अगर मुझे लेट्स से जॉब बहुत अच्छा सैलरी मिल रही है, कर रहा हूं, लेकिन अगर लेट्स से कंफर्ट ही नहीं रहा और लेट्स से सैलरी या ग्रोथ ही नहीं मिला, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर से पढ़कर दूसरे जॉब में चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे मैटर करता है इन द एंड के अंदर सैलरी कितनी आएगी। मुझे मैटर नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, क्या कंपनी है, कितनी कंफर्ट लाइफ चल रही है, नहीं। मुझे ज्यादा चाहिए तो फिर मुझे थोड़ा सा अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, मैं इस हिसाब से सोचता हूं। तो इसके लिए मैंने फिर दूसरी जगह देखा, और बहुत सारे लोग बकबक कर रहे थे बहुत सारी जगह के लिए, ये होता है वो होता है, चलो लेट मी ट्राई। मैंने डेमो ट्रेड किया, बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेरे को समझ में आया कि इतना मिल रहा है। पहले मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट होंगे, मैं कभी अगर होगा तो दिखाऊंगा जर्नी। मैंने पहले 100K के आसपास से कुछ स्टार्ट किया था फ्रेंड्स के अकाउंट में, और मैंने वहां पे जैसे बैक टेस्ट एंड ऑल करके रेडी रखा। मैंने 1500 पॉइंट फॉल हुआ था, ओके, 1500 पॉइंट फॉल हुआ था। उन्होंने मतलब मैं 20 क्वांटिटी से किया था, 1500 पॉइंट फॉल हुआ था, 60,000 के आसपास कुछ, मतलब ऑलमोस्ट 15 मतलब एक अच्छा खासा 1500 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा था। मैं ही बोला कि नहीं मुझे 60,000 का प्रॉफिट चाहिए। वो बोले कि इतना नहीं होता, इतना नहीं करते। मैंने कैलकुलेट किया एंड ऑल, 1500 पॉइंट से रिवर्स आ गया। तो फिर बहुत सारे लोग नहीं, ये क्या, इतना नहीं करना चाहिए, इतना पॉइंट नहीं होना चाहिए एंड ऑल। फिर बाद में धीरे धीरे कंफर्ट होने लगा, 2000 3000 पॉइंट। फिर मुझे भी सिखा दो, मुझे भी कर दो, कैसे होता है एंड ऑल। तो जो मुझे इंट्रोड्यूस किए थे, दे वांट कि नहीं सिखा दूं मैं कुछ उनको। बस बात यही है कि नहीं, चीजें धीरे धीरे करके मार्केट मूव करे तो पैसा मिलेगा, राइट। इट इज दैट सिंपल, ओके। सर जब आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे करते थे, तब आप कभी भी बहुत सारी पोजीशन बनाते थे, लाइक पुट, क्लोजिंग एंड टाइम पी, एक्स्ट्रा प्रीमियम, वो सब करते थे? देखो मैं ना बहुत सिंपल लगता था। मैं लेट्स से कि 1000 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया, मेरा पूरा कैपिटल यहाँ यूटिलाइज हो जाता है। बहुत सारे लोग का क्या करते थे, कॉल पोर्ट, उसके बाद फिर स्टॉक एंड ऑल, बहुत सारे मल्टीपल। मेरे से होता नहीं। मैं अगर जहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा पूरा कैपिटल वहाँ यूटिलाइज होता है, सो दैट प्रॉफिट मिला बड़ा मिलता है, लॉस भी मिला कंट्रोल में रहता है, ओके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ और कुछ परफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। मैं एक परफॉर्म के साथ, मैं 2-3 परफॉर्म के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि भाई रूल्स मेरे हिसाब से चाहिए, कंसिस्टेंसी रूल एंड ऑल, इससे कोई पास नहीं होने वाला है। आई नो, मैं मतलब कम्युनिटी लोगों को मैं जानता हूँ जो बाहर रहते हैं एंड ऑल, कैसे ट्रेड करते हैं। मुझे ऐसे कुछ बताओ कि नहीं, अगर कंफर्ट हो मेरे रूल्स के हिसाब से तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं उनके थ्रू कुछ टैलेंट हायर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सरप्लस कुछ कैपिटल है। मैं चाहता हूँ कि नहीं कुछ मैं लोगों को हायर करूँ एंड उनको सैलरी बेस में रखूँ, कैपिटल मेरा रहेगा एंड ऑल, और प्रॉपर यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट टीम रहेगी, आरएमएस टीम रहेगी। अगर आप गलती भी करते हो तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक एसएल कट हो जाएगा एंड ऑल, और रियल वर्ल्ड में रहेगा। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बिजी रहता था। इसके ऊपर मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड ना, आप जो भी पूछो मेरे ऊपर रहेगा, ओके। ओके, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चार्जेस 100 पॉइंट इक्वल टू लग जाता है सर क्वांटिटी, नहीं तो कुछ भी उसके हिसाब से 100 पॉइंट का 2 एसएल मींस नेट 400 पॉइंट का लॉस, 200 एसएल का चार्ज, इवन नाउ इवन 500 पॉइंट ज्यादा अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट कि नहीं, आप 200 पॉइंट सॉरी 100 पॉइंट का अगर एसएल देते हो तो कहीं ना कहीं चार्जेस अगर मिला देंगे तो और 100 पॉइंट ऐड हो जाता है, फेयर एनफ। लेकिन ये ट्रेड मैंने आपको पैसा कमाने के लिए नहीं बताया। मैं ये सेटअप को कि नहीं, मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखो। और इमेजिन करो आप 0.001 में करो, ठीक है, कोई तो रोका नहीं है आपको। 1:5 में कोई रोका नहीं है कि नहीं, 500 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए। अगर अच्छा दिख रहा है, मार्केट मूव कर रहा है, हो सकता है 1:7 मिल जाए, 1:10 मिल जाए। एक आपका माइंड क्लियर हो गया कि नहीं हाँ, इससे पैसे बन रहे हैं। जब आप देख रहे हो कि नहीं, आपने लास्ट में ये भी लिखा था कि अकाउंट ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, चलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्या पता अगर ये सेटअप सुटेबल हो गया, फिर आपने कोई जुगाड़ लगाया, कोई फ्रेंड बाहर रहता है, कोई एनआरआई है, बहुत सारे फ्रेंड लोग बाहर रहते हैं, उसको बोले भाई आपका आईडी बस मैं यूज कर रहा हूँ, और आपका जो ट्रस्ट वॉलेट एंड ऑल है वो आपने अटैच कर दिया है, जो भी किया, जैसे होता है सिस्टम किया, एटलीस्ट इन नो कि अगर चार्जेस में इशू है तो उसको नेगलीफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट आना चाहिए। इशू यहाँ है कि नहीं सर, चार्जेस में मैंने आपके सामने चार्जेस के अंदर 20 लाख से 60 लाख बनाए, एक बार 20 लाख से 1 करोड़ बनाए, आपके सामने ही तो बनाया। मेरे लिए भी तो चार्जेस सेम थे, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम था तो 20 में मैं पैसा डाल डाल कर फिर 1 करोड़ कमाया, नहीं। स्टार्ट 20 से हुआ था, 1 करोड़ बना, विड्रॉल किए, फिर उसके बाद 20-25 से स्टार्ट किए, फिर 40-50 करा, फिर मैं विड्रॉल करूंगा, फिर मैं प्लान करूंगा। तो ये सारी चीजें तभी होगी, मैंने बोला लॉसेस होगा, लेकिन जो मतलब मेरा कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था वो तो निकल चुका है। फिर नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, फोकस ऑन कि किस तरीके से हम ग्रो करेंगे, कितना ग्रो करेंगे, ये इंडिविजुअल। क्या इससे आप मिलियनर बन जाओगे? मिलियनर तभी बनोगे जो बना आप खुद से कुछ चीजें निकाल के लाओगे।
ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें कॉपी करके आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो, आप कॉपी करके टॉप पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ ट्रेडिंग सीख गया, कल सुबह हो सकता है कि नहीं इसके साथ आपने कुछ मर्ज किया, कुछ न्यूज मर्ज किया, कुछ चीजें प्लान किया, न्यूज के टाइम पे आपने ये देखा कि नहीं हाँ मार्केट जहां पे न्यूज आएगा उस टाइम पे मैं लाइन ड्रॉ कर दिया, 100 पॉइंट के ऊपर इधर बाय करूंगा सेल करूंगा, और न्यूज जब उड़ा तब आपको प्रॉब्लम है, तो यू कैन कस्टमाइज योर ट्रेड बहुत इजीली हो जाएगा। ओके ग्रेट। मैं लास्ट और एक बार बता दूंगा, गोल्ड के ऊपर सेटअप, गोल्ड के ऊपर हम लोग लाइव में करेंगे कुछ ना कुछ, बट इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को 100% ही अच्छा लगा होगा। ट्रेल कैसे करना है, ट्रेल हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले ना इसको 2-4 दिन प्रैक्टिस करो दैट डेमो अकाउंट्स के अंदर, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग के अंदर जो आपका रेगुलर ट्रेडिंग है वो करते रहो, कोई इशू नहीं है, इसको पेपर ट्रेडिंग करते रहो, 3-4 दिन के अंदर आपका आइडिया लग जाए। फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा क्योंकि मॉर्निंग आवर के अंदर ना कभी कभी ऐसे मोमेंटम आते हैं, 1 या 2 दिन आ सकते हैं, लेकिन यू जस्ट हैव टू बी पेशेंस, क्योंकि हम लोग बैक टेस्ट किया जब प्रॉफिट मिल रहा है, देन व्हाई यू गाइस आर वरीड अबाउट कि लाइव मार्केट में क्या होगा। ओके ग्रेट। ओके और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। कैन यू रिपीट अगेन, मैं लास्ट में एक बार कर दूंगा, उससे पहले अगर कुछ क्वेश्चन है हम लोग कर लें। अच्छा बैंक निफ्टी बिटकॉइन अभी एनालिसिस एक बार मैं देख लेता हूँ, बिटकॉइन का क्या चल रहा है, जस्ट ए सेकंड। बिटकॉइन बिटकॉइन मैंने बताया था राइट, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर ये 106 क्रॉस करता है कल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहूंगा, मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मैं कल भी आपको बताया था अगर ये क्रॉस कर गया यहाँ पे मैं कंफ्यूज होने वाला हूँ, और देखो मार्केट ऐसा नहीं कि यहाँ से क्रॉस करके 110 चला गया, बहुत बड़ा ट्रेंड मिस हुआ, नहीं इसी जोन के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है, इससे कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये ना स्ट्रेंथ खो रहा है धीरे धीरे, जिस हिसाब से एग्रेसिवली आया था कंटिन्यूसली वीक के अंदर नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ जा रहा है, तो कहीं ना स्ट्रेंथ नहीं बच रही है, सेलर ये नीचे के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं एक पॉज कैंडल बनना जरूरी है। और लास्ट वीक के अंदर जैसे मैंने बोला कि मंडे ऑनवर्ड्स में इसको ट्रेड करूंगा, अभी मुझे इसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि कुछ फायदा दिख ही नहीं रहा है, लेकिन अभी करंट मोमेंटम अगर देखेंगे डेफिनेटली लुक लाइक कि नहीं थोड़ा सा हाँ बाइंग की तरफ ये दिख रहा है, लेकिन कितना बड़ा मूव करेगा दैट आई डोंट नो, हो सकता है कि नहीं यहाँ से मूव करे तो अच्छा मूव कर जाए, लेकिन ये बाइंग के लिए दिख रहा है रादर देन कि नहीं करंट लेवल पे। हाँ यहाँ से कोई पूछा होता तो मैं बोलता हाँ सेलिंग, लेकिन जिस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है इट्स लुक लाइक बाइंग सिनेरियो रादर देन कि नहीं सेलिंग सिनेरियो। बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ कि नहीं इतना लंबे देर तक कंटिन्यू मूव कर दिया कि नहीं, और मैं एग्रेसिव बाई नहीं कर पा रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ तो छोटे क्वांटिटी कुछ बड़ा क्वांटिटी प्लान नहीं करूंगा, 2-3 क्वांटिटी, और जब मुझे लगेगा कि नहीं सही जगह है तभी मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि मार्केट बंद नहीं होने वाला। आई एम फील वेरी हैप्पी कि नहीं अगर 110-120 चला जाए, क्योंकि तब अगर 1% का मोमेंटम 1000 पॉइंट रहेगा देन वो क्रेजी सिनेरियो रहेगा, तो कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन मैं अभी करंट लेवल पे आई एम एक्चुअली कंफ्यूज, तो मैं इसके अंदर ट्रेड ही प्रीफर नहीं करूंगा ये लेवल पे। ओके गोल्ड अगर देखेंगे, गोल्ड कल भी मैंने आपको सेम पॉइंट गोल्ड के अंदर बताया था कि नहीं गोल्ड भी आपको कंफ्यूज ही करने वाला है, ये पॉइंट के आसपास कहीं पे हम लोग सेल ढूंढ रहे थे, लेकिन मार्केट ने और ऊपर गया और ये रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं किया, फिर मार्केट ये लेवल पे गया और ये लेवल को थोड़ा सा मार्केट कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट कर रहा है, जहां से फॉल स्टार्ट हुआ था वो लेवल पे थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप डेली चार्ट्स में देखोगे कुछ इसके अंदर खास मोमेंटम है नहीं साइड, अभी अभी प्लानिंग यही है कि नहीं एक बार ये मंथ क्लोज हो जाने दो, उसके बाद ही मैं प्लान करूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन भी बाई करता हूँ ना, आप हर दिन मुझे बोलो ऑप्शन बाई करो, वही 50-60 पॉइंट में दिखा दूंगा, स्कैल्पिंग में मिल गया चलो अच्छा है, लेकिन मैं खुद ट्रेड वैसा नहीं करता हूँ, मैं कैसे दिखाऊंगा। सिमिलर बिटकॉइन अगर मैं ट्रेड भी करूंगा अभी इंट्राडे के अंदर, हाँ 100-200 पॉइंट में आपको दिखा दिया, बट वो इंटेंशन नहीं, इंटेंशन नहीं कि नहीं सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे होगा। ओके सर आपका एसएलई टू ऑप्शन सेलिंग का ये इट्स ऑप्शन सेलिंग का एसएलई टू राइट, कल मैंने आपको बताया था, मैंने क्लियरली बताया था पोजीशन क्या है यहाँ पे, बट जब 20-20-30-30 लाख हम लोग कमाएंगे, 4-5 लाख का एसएल बहुत बड़ा एसएल नहीं है। ओके दैट्स गुड, एसएलई टू होना ही अच्छा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी चलो गोल्ड का सेटअप मैं बताऊंगा, डोंट वरी इसके ऊपर, तो चलिए अभी हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। मैं एक बार फाइनल इसको फाइनल टच दे देता हूं, क्या मैं आपको बताया, जितने लोग हैं ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट है कि हम लोग 530 से लेकर 540 का एक टाइम डिसाइड करेंगे। कोई बोलेगा सर 539 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू, लेकिन राउंड लेवल कंफर्टेबल लोगों को लगता है तो मैंने इसलिए बताया, मेरे को टाइम मैटर करता है ना कि कैंडल। ओके टाइम हम लोग को मैटर करता है, तो ये इसके बीच में, तो इससे क्या होगा ना किसी का सेटअप किसी के अंदर कोइंसाइड नहीं होगा, तो आपके पास एज अपना बना रहेगा, ऐसा नहीं कि आप जो सेटअप फॉलो करते हो सारी दुनिया ऐसे फॉलो करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है 530 सारी दुनिया अगर फॉलो करिए, 540 दुनिया फॉलो करिए, आप फॉलो कर रहे हो 550, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिविजुअली आपका एक सेटअप बना लेना अच्छा, और प्रॉपर फॉरवर्ड टेस्ट करना 4 से 5 दिन या फिर एक वीक फॉरवर्ड टेस्ट करना, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कल सुबह से जाकर ट्रेड मत ले लेना, इट्स रिक्वेस्ट। तो 530 से लेकर 540 के बीच में एक टाइम हमने डिसाइड किया, ये फर्स्ट रूल हो गया, टाइम डिसाइड किया। उस टाइम के बाद फिर हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं हाँ मार्केट ही हमको टाइम निकाल के देगा, बाय करना है सेल करना है वो मार्केट देगा, तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, लेट्स इमेजिन 539 को लाइन ड्रॉ कर दिया, मार्केट अगर पहले ऊपर जाता है 100 पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे इमीडिएटली बाय कर दूंगा, मतलब ये 539 होते ही साथ में लिमिट ऑर्डर डाल सकता हूँ, बाय कर लूंगा। अगर ये यहाँ से रिवर्स जा रहा है एसएल रिवर्स, एसएल एंड रिवर्स, उसके बाद अगर फिर से जाता है एसएल एंड रिवर्स, बस 3 बार अगर एसएल हिट होता है मेरा कहानी खत्म, मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा 500 पॉइंट, कभी कभी क्या होता है 450 480 जाकर रिवर्स आ रहा होगा, तो हम लोग उसको देख के निकाल सकते हैं 1:3 1:4 में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर प्रॉफिट मिल चुका है दिन में निकाल के फिर कल के लिए वेट करते हैं। ये एक हो गया 530 से 540 के बीच में 539 इज द एंट्री, ये हम लोग का हो गया। ये सेम रिपीटेशन होगा पीएम में, 539 मतलब 1739 को सेम रिपीटेशन होगा 3 बार, 3 बार मॉर्निंग में 3 बार इवनिंग को खत्म। अगर लेट्स से आपको लग रहा है कि नहीं आप सुबह नहीं आ सकते हो, इवनिंग को आओ, कोई इशू नहीं है, कोई बोला मैं मॉर्निंग में भी करूंगा इवनिंग में करूंगा, लेकिन जैसे यहाँ पे 3-3 6 ट्रेड अगर करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस है, तो आप ट्राई करना कि 5 ट्रेड हो गया बंद कर देना, ज्यादा नहीं, इसका मतलब 3 सुबह में 2 मॉर्निंग में, या फिर ऐसे कर सकते हो 2 एसएल मॉर्निंग में 3 एसएल इवनिंग में, ये थोड़ा सा आप देख लेना, लेकिन आप जब एक बार ना 7-8 दिन इसको फॉरवर्ड टेस्ट करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा सिनारियो क्या था। करेक्ट, इजी हो गया। ओके इतना क्लियर हो गया राइट सब लोगों को। बस आप देखना काम करना, बहुत सारे हुए हैं इसके अंदर काम करने के लिए, परफॉर्म है ये है वो है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो विद मिनिमम। सर 20 लाख टू 80 लाख जो आपने बनाया था उसमें से अलग अलग सेटअप यूज किए होंगे, फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग, कभी कभी पोजिशनल कभी कभी इंट्राडे, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि कब कौन सा सेटअप फॉलो करोगे, ये एक्सपीरियंस की बात है। कभी सचिन को आप ही नहीं पूछ सकते कि नहीं आपको नेक्स्ट बॉल पूल खेलना है या फिर कवर ड्राइव खेलना है, ये कैसे, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है कि नहीं 3-4 दिन साइडवेज गया तो मुझे पता है कि नहीं ट्रेंडिंग के लिए प्लान होगा, ट्रेंडिंग हो गया ऑप्शन सेलिंग का प्लान होगा, उसके बाद वॉलेटिलिटी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन धीरे धीरे समझ, इंटेंशन है कि नहीं पैसा कमाना, और जब पैसे दिख रहा है तो फिर क्या टेंशन है कि नहीं क्या प्लान करना है क्या नहीं। 20 लाख से 80 लाख ऐड के समय अराउंड 80 लाख हम लोगों ने बनाया 20 लाख से, और इंडियन मार्केट में आप सोचो मैं 2015 16 17 18 ट्रेड करने के बाद कोविड
कोविड क्रैश के अंदर मैं 20 लाख से 60 लाख बनाया था। ओके, ये था उस टाइम पे सिनारियो। यहाँ इसके अंदर मैंने डेल्टा एक्सचेंज ऑलमोस्ट 1 1.5 महीने का अकाउंट से ज्यादा नहीं, 20 लाख से 80 लाख, क्योंकि लेवरेज मिला उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट मूव किया। और उसका तो मैंने डाटा देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे खुद को डर लगने लगा कि नहीं पैसे देंगे नहीं देंगे। पहले मैं क्या करता था वहां पे ना 99 के अंदर ही पे आउट लेता था, सो दैट ग्रीन पे आउट मिलेगा नहीं मिलेगा, 100 के ऊपर हो सकता है, कुछ लॉक लगा के रखे होंगे। पहले मैं 40 50, फिर 99, फिर उसके बाद मैंने चलो अभी नहीं भी देंगे तो भी इशू नहीं है, अगर पे आउट नहीं देते, आई विल बी द ओनली 1% के जो आके आपको बोले इसमें बहुत बहुत सारे फंड सोर्स कहाँ पे है, फंड कहाँ से लाया एंड ऑल, वेरिफिकेशन बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जब मनी लेजिटमेट है तो कोई क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन उन लोग मेरे को पहले अपने बी बुक में रखे थे, जो ए बुक बी बुक का कॉन्सेप्ट जाते हैं, वो लोग पहले ए बुक में मतलब अपने अंडर रखे थे, फिर उसके बाद एलपी पे शिफ्ट कर दिया मेल करके कि नहीं अकाउंट जा रहा है एलपी के अंदर, और एलपी के बाद जाने के बाद कोई ऐसा इशू नहीं आती है। और बहुत स्टैटिस्टिक बहुत कम है। ओके ग्रेट, अभी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूँ फिर ओवर करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लाइफ लॉन्ग यूज करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, आप लाइफ लॉन्ग यूज करोगे, कोई ना कोई इसके अराउंड सेटअप मिल जाएगा। ओके सर धोनी ठीक है। सर फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट होने के बाद जो सेकंड ट्रेड लेंगे वो एसएल 100 पॉइंट ऊपर या नीचे जाने के बाद तभी सेकंड नहीं, इमीडिएटली एसएल एंड रिवर्स, जो मतलब उसका एग्जैक्ट जो टर्म्स होता है एसएल एंड रिवर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता मार्केट 500 700 पॉइंट मूव करे, क्योंकि अगर मैं यहां से 100 पॉइंट जाऊंगा फिर 100 पॉइंट नीचे जाऊंगा, हो सकता है मार्केट 600 700 पॉइंट मूव करेगा, तभी मैं चाहता हूं ये लाइन से मार्केट बस निकल जाए। मैं एक लाइन मार्केट को नहीं पता कि कब मूव करना है, मैं 540 को बोल रहा हूं ये लाइन से मार्केट बस निकल जाए, 500 600 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए कहीं पे भी, मैं उतने में काम कर लूंगा, बस उतना इंटेंशन है। हर बार मार्केट आके 540 को साइडवेज नहीं कर सकता, इट्स ए फैक्ट। आप अगर जाके बैंक निफ्टी भी देखोगे, आप बोलोगे कि नहीं 930 ऐसे 939 को 50 रुपए का एसएल हमेशा जाएगा, नहीं जाता। मैंने आपको एक ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो बनाया था, मतलब इतना बैड लक है मतलब इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर, मैं बता रहा हूँ। मैंने ट्रेडिंग कम्युनिटी स्टार्ट मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था एक रिलायंस का, आपको बताया था कितना अच्छा विदाउट डूइंग एनीथिंग प्रॉफिट मिला उसके अंदर। पॉइंट टॉस एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, उसके अंदर प्रॉफिट मिला। मैं ये चाहता था कि नहीं और कुछ एक्सपेरिमेंट मेरे प्लान में थे, लेकिन मतलब ऐसे रूल बनाए गए जो क्लियर भी नहीं हो रहे। अभी बहुत सारे लोग लाइव एंड ऑल करते हैं, बट लाइक ऐसे रूल बनाए कि नहीं लाइव प्राइस आप दिखा नहीं सकते, उसके ऊपर कुछ बता नहीं सकते एंड ऑल, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, जब कर ही क्या सकते हैं। तो इसके अंदर यही है कि नहीं एक टाइम फ्रेम अगर आप पकड़ लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आपको हर बार वो लॉसेस होगा एंड ऊपर होगा। ओके सर 1 आवर सेटअप के ऊपर डिटेल्स बताइए। 1 आवर सेटअप वो दूसरा टॉपिक है, हाउ वी कैन कीप गोइंग आफ्टर गुड विनिंग ट्रेड बाय 2 और 3 ट्रेड दैट ट्रेड हंटिंग एंड आई एम अवॉइडिंग ट्रेड सप्ली गाइड। हाँ ये बहुत अच्छा है कि ना एक बड़ा प्रॉफिट अगर मिल गया है, जैसे अभी बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट मुझे लास्ट वीक के अंदर मिल चुका है। अभी ना इसके अंदर मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ। क्यों एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, मुझे पता है 110 एंड ऑल का मैं आपको बता रहा हूँ टारगेट मिल जाएगा। मैं एग्रेसिव इसीलिए नहीं हो पा रहा हूँ कि जिस एरिया में और जिस ट्रेंड से ये जा रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है ना, एक बार पॉज लेके जाए, लास्ट वीक मूव करे, इसीलिए करंट वीक में इतना बड़ा टेल बन चुका है, तो मेरे रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए मैं चाहकर भी एग्रेसिव बाय नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, फ्यूचर शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। जैसे कल कल का दिन ना मुझे वो मिस ना हो जाएगा कि मैंने ट्रेड किया और ऐसे हुआ और मार्केट उसी लेवल के आसपास घूम रहा है, तो यही दिक्कत होती है। ओके सर जब फ्लैश क्रैश होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, आपने वहां पे पुट में बहुत सारे ऐड किए थे एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। जनरली ना पता चल जाता है कि नहीं कहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकती है, किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो पहला पॉइंट है बिटकॉइन जिस तरीके से अभी जा रहा है, मतलब मूव कर रहा है, राइट, इस तरीके से मूव कर रहा है एंड ऑल, तो सब लोग बाइंग का एक्सपेक्टेशन में है, क्योंकि जब भी नीचे आता है ऊपर चला जाता है। बाई एनी चांस अगर ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया तो चांसेस है कि नहीं बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्लैश क्रैश होने का सिनेरियो है, क्योंकि ये जिस तरीके से मूव कर रहा है और ऊपर जा नहीं पा रहा है, वही यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इसी जोन के आसपास वेट कर रहा है, जा नहीं पा रहा, चला गया बहुत अच्छा है। लेकिन बार बार अगर नीचे की प्राइस आ रहा है तो हो सकता है कुछ लोग गिव अप कर दे और ये फ्लैश कर, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, डिपेंड ऑन कंडीशन, तो मैं उसके ऊपर अभी कमेंट तो नहीं कर सकता। एक दो और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि कम लोग हैं तो मैं आराम से कर सकता हूँ। निफ्टी के अंदर अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं ट्रेड करूंगा तो हो सकता है मैंने एक बार किया था 20 25 हज़ार लोग 30 हज़ार लोग आ जाते हैं, लेकिन दूसरे जगह पे डेफिनेटली मेरे ऑडियंस वो है नहीं फॉरेक्स एंड ऑल का, तो कम लोग आते हैं, लेकिन कम लोग आए तो अच्छे सीरियस आते हैं, ऐसे फालतू वाले ऑडियंस कोई फायदा भी नहीं होते। सर आप लेवल डिसाइड करने के बाद क्या पैटर्न देखते हो एंट्री के लिए? नहीं, मैं और कुछ नहीं देखता, मुझे अगर पैटर्न अच्छा दिख रहा है मैं कॉन्फिडेंटली होल्ड करता हूँ। अगर जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बाई का अगर एंट्री लगाऊंगा, ये पॉइंट पे मैंने मॉर्निंग में भी लगाया था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ तो इसीलिए मैं बड़ा क्वांटिटी नहीं लिया, लेकिन ट्रेड ले लूंगा। पैटर्न अगर अच्छा होता मैं हो सकता है और ऐड करता, उतना ही डिफरेंस है। मैं ट्रेड लेने के बाद अच्छा दिख रहा है मैं ज्यादा टाइम होल्ड करता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है तो फिर मैं बस फर्दर से एक छोटा क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, सो दैट कि लॉस होगा चलेगा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं प्लान होगा। आई एम नॉट गेटिंग रिकॉर्डिंग आशा जी, मैं डेफिनेटली मैं ट्राई करता हूँ कि इसको ना यूट्यूब ज्वाइन में ऐड करवा दूँ। यूट्यूब ज्वाइन के अंदर आप लोग रेडी हो पैसे पे करने के लिए, क्योंकि मैं मतलब 200 300 ऐसे तो नहीं डालूंगा तो 1000 1500 ऐसे ही डालूंगा। और एक बार आप अगर एनरोल कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, मेक श्योर कि सारा वीडियो देख लेना, मैं ट्राई करूंगा सारा वीडियो डालने के लिए। और अगर उसके बाद अगर आप देख लिए उसके बाद फिर आप उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, फिर 3 4 महीने के बाद फिर कर सकते हो, ऐसे करोगे तो आपको चलेगा। सर यू हैव द माइंड ऑफ धोनी एग्रेशन परफॉर्मेंस विराट बिग फैन। थैंक यू सर, आप लेवल डिसाइड हो गया ये। ऐसे 3 कैंडल जनरली धोखा नहीं देते हैं, 3 कैंडल स्टिक जो जनरली धोखा नहीं देते हैं। 3 कैंडल स्टिक सबसे अच्छा, जो कैंडल स्टिक अच्छा परफॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, जो मैंने आपको सिखाया। और एक ये डोजी ये टाइप का मतलब हैमर टाइप का कैंडल, ये बहुत अच्छे मतलब पैसे देते हैं ये, मतलब जब भी बन जाते हैं राइट, मतलब लेट्स से कि मार्केट फॉल कर रहा है एक कैंडल ऐसे बन गया तो अच्छा ट्रेड मिलता है। जैसे ये ऊपर की तरफ गया एक कैंडल ऐसे रिवर्सल बन गया, ये अच्छे ट्रेड मिलते हैं इसके अंदर, रिवर्सल बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। सर हम लोगों को ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या इंडियन मार्केट में? बाइंग में
अवॉइड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि आपका हाथ कंट्रोल नहीं होता। बाई में अच्छा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ना वो हाथ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होता नहीं है। मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि नहीं, अगर मिल रहा है थोड़ा सा सेल करना प्रीफर करो, पैसा बनना स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, फिर बाई करना स्टार्ट करो, प्रॉफिट के ऊपर चलेगा। नहीं तो फिर स्टॉक्स के ऊपर सबसे बेस्ट है, स्टॉक सबसे अच्छा प्रॉफिट देते हैं। मतलब 1 आवर के अंदर, इसके अंदर अप्रैल मंथ का 1 आवर सेटअप का डिटेल्स चेक कीजिए। 1 आवर सेटअप अप्रैल मंथ का कैसे चेक करूंगा, मुझे नहीं समझ आया मुझे, कहाँ से चेक करूंगा उसको। आई एम नॉट गेटिंग रिकॉर्डिंग इन द, वो हो गया। सेम सेम क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने दिए, मैं 2-3 बस आपको दे देता हूँ। आई हैव डन 18 वर्क इन माई लाइफ, जॉब बिजनेस सब में सक्सेस नहीं हो पाया। ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन वाज माई लास्ट होप। आई एम इन नो प्रॉफिट नो लॉस, स्टार्ट नाउ इन ट्रेडिंग 2.5 years। थैंक यू फॉर टीचिंग भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मनोज जी। 18 वर्क आपने किया, सक्सेस नहीं पाया, आई मीन डाउट, थोड़ा सा देख कर करना, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नहीं, द वे यू ट्रीट एनी बिजनेस सेम ट्रीटमेंट आप ये बिजनेस को भी करने वाले हो। तो मेक श्योर कि नहीं, अगर बुरा, मतलब मैं अगर लेट्स से ट्रेडर यहाँ पे नहीं कर पाता, तो मैं जॉब में टॉप में पहुंचने की कोशिश करता, क्योंकि पैसे जब मिल रहे हैं, कोई कोई यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कमा रहे हैं मतलब साल का, जॉब के अंदर क्या है, थोड़ा अच्छा कोडिंग सीखना है कर लेंगे, क्या बात है, कुछ अच्छा लेट्स से फॉरेन कंपनी में काम करना है कर लेंगे, इंडियन कंपनी कोई हायर साइड दे रहे हैं ठीक है, ग्राइंड करना है कर लेंगे, लेकिन टॉप में पहुंचना नहीं तो फायदा क्या है। इट्स एक ही लाइफ है हमारे पास, और 1-2 साल हम लोग, बस 1 साल अगर मैं बैठ के सोचूंगा, अपने 6 महीने का एफर्ट से 5-6 महीना, उससे ज्यादा कोई फील्ड में एफर्ट नहीं लगता। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगता है, रेस्पेक्ट दैट, क्योंकि इतने सारे लोग एक आंसर को टाइम एंड ऑल करके देते हैं, उसके अंदर मैं जानबूझ के नहीं गया, क्योंकि जाता तो मैं भी सोचता कि ना मैं टॉप में रहूंगा करूंगा, लेकिन बहुत टाइम होता है, और उसे भी जनरल सीट में बहुत सारे इशू होता है, मैंने पहले ही गया ही नहीं, सोचा ही नहीं माइंड में कि नहीं बैंकिंग का कुछ करना है, दोज आर डूइंग इट, रेस्पेक्ट, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टफ है। ट्रेडिंग इज कंपेरेटिवली ईजी, मुझे इतना लगता है, वो बहुत ज्यादा टफ है। मैंने लोगों को देखा हुआ, मेरे फ्रेंड 4-4 5-5 6-6 7 साल के बाद उनको जॉब मिली है, गवर्नमेंट जॉब मिला है, तो रेस्पेक्ट दो, तो उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। व्हाट हैपेंड टू सिल्वर, मैंने सिल्वर का चार्ट नहीं देखा है, कोई बोल रहा था ऊपर जा रहा है, बट आई डोंट केयर, मैं अपने चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ओके, हाय सर, प्रॉफिटेबल फ्रॉम 1 year बट इंक्रीज क्वांटिटी, नाउ गॉट लॉस ड्यू टू गैप डाउन इन निफ्टी। हाँ, हाउ टू कम बैक, ऑल्सो आई टेक 3000 रिस्क, 40 स्टिल लॉस बिकॉज ऑफ सेलिंग, आई टुक 10 रिस्क एंड 2 times लॉस। ओके, सेलिंग कर रहे हैं, गैप डाउन खुल गया, आप इंट्राडे में ही फोकस करो, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स को जानता हूँ जो कि इंट्राडे में 500-600 करोड़ यूज करते हैं ऑप्शन सेलिंग करने के लिए इंट्राडे के अंदर, क्योंकि ये इशू है, जब कैपिटल बड़ा हो जाता है ना, ओवरनाइट रिस्क लेने का कोई नहीं चाहता, अगर ओवरनाइट रिस्क लेना चाहते हो विद हेज, हेज के साथ जाओ, कोई इशू नहीं होगा। ओके, ग्रेट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन। मैंने ट्राई किया थोड़ा ज्यादा टाइम देके आप लोग का क्वेश्चन लेने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम आप लोग पूछते रहे तो मैं दे नहीं पाता सर। लेकिन सर प्राइस फर्स्ट भागती है तो एग्जैक्ट प्राइस पे कैसे ट्रेड करें, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, आप न्यूबीस हो डेफिनेटली। ये अगर 300 में यहाँ पे, अभी देखो, अभी मेरे पास यहाँ पे 300 पे चल रहा है, मुझे पता है 100 रुपए ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, उसके नीचे सेल डालूंगा, या 100 रुपए नीचे सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पे ये प्लान कर सकता हूँ कि नहीं चलो 100 रुपए का लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ देता हूँ। हाँ, अगर लेट्स से आपको ये एग्जीक्यूशन का इशू है, या आप नहीं कर पा रहे हो, इमीडिएटली लगा नहीं पा रहे हो, तो आप इसको ना थोड़ा सा ये कर दो कि नहीं, 200 रुपीज का एसएल, सो दैट आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिले, एंड टारगेट आपका 1000 रुपए कर दो, कुछ नहीं होता है, आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड आप तो बाद में भी प्लान करोगे, लेकिन ये थोड़ा सा आप ट्राई कर लेना एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा ट्रेड लेने के लिए। ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल। 1 आवर स्टॉक्स में मिनिमम एसएल कितना पॉइंट का होता है, मैं 1 आवर सेटअप में फ्यूचर में ट्रेड करता था, जब 4 से 5 हजार का एसएल देता था, तो उस हिसाब से आपको एसएल प्लान करना है पॉइंट के हिसाब से, तो इक्विवेलेंट ऑफ ये होता था, तो यही मुझे पता है कि नहीं, मैं 5 हजार ज्यादा 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 4 से 5 हजार ही देता था, उससे ज्यादा नहीं। सर कैन यू कन्वर्ट मॉर्निंग 540 एम स्ट्रैटेजी इन आल्गो, इट लिटिल गुड। आप कर सकते हो, मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन ये 540 स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, इसके लिए मैंने आपको कोई ऐसा नहीं है, ये कोई भी, हाँ आप आल्गो में, हमारे आल्गो में कर सकते हो, ये सारी चीजें तो मैं कर रहा हूँ, ये हमारे आल्गो के अंदर कर सकते हो। सर आईटीएफ में अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, बट एडिशनल पुट ऐड करना चाहता हूं, दैट प्रॉफिट कुछ इंक्रीज हो, कैसे करूं। अगर लेट्स से आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा दूर का कुछ कॉल या पुट शॉर्ट करके रख सकते हो, अगर आप कॉल में हो तो दूर का पुट शॉर्ट करके रख सकते हो, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। फुल टाइम ट्रेडिंग करना है, लेकिन ट्रेडिंग करने में डर लग रहा है। फुल टाइम ट्रेडिंग तभी होगा जब आपका ना एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम चल रहा होगा। ट्रेडिंग विल टेक टाइम टू रिप्लेस योर फुल टाइम, तो मेक श्योर कि नहीं, एक जॉब करो, या फिर जो भी आपका एजुकेशन है वहां पे पार्ट जी करो, उसके बाद फिर जस्ट सी कि नहीं किस तरीके से मैजिक आपने होता है, जब एक स्ट्रेस फ्री होता है। लेकिन अगर लेट्स से मैं अगर यूट्यूब में नहीं होता, तो मैं इतना स्ट्रेस फ्री नहीं ट्रेड करता, मैं इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करता, मैं क्या करता, मंथ में 4 लाख 5 लाख आ रहा है बहुत है, मैं इतना स्टिक रहता, मतलब जितना रूल है उतना फॉलो करता, कुछ एक्सपेंड ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, लॉसेस क्या होगा प्रॉफिट होगा इतना ही, और कुछ ज्यादा ओवर के नहीं आता। जब आप फ्री माइंड में रहते हो तो कुछ चीजें नहीं निकलती, नहीं निकलने के लिए जॉब करना कोई बुरा बात नहीं है। आप जो ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, राइट, इसीलिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बुरी बात नहीं है। मुझे पता नहीं को जॉब को इतना क्यों हेट करते हैं लोग, 9 to 5 जॉब एंड ऑल, दो जो सेइंग दैट लाइन, उन लोग भी कभी ना कभी जॉब किए होंगे, तो डोंट गेट इनटू दैट डिलीजन कि नहीं जॉब नहीं करना चाहिए, डू द जॉब। ये आपको टाइम मिल रहा है तो फिर क्या इशू है, मतलब सर आई प्राउडली से दैट्स यू आर माय आइडियल, इज ओके, थैंक यू सर। टाइम फ्रेम कैन बी 15 मिनट, टाइम फ्रेम का कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ओनली टाइम। ओके, चलो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सर मनी मैनेजमेंट हिस्ट्री रिपोर्ट के बारे में स्पेशल क्लास लेना प्लीज, डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट वरुण जी, मैं उसके ऊपर ही मतलब क्लास लूंगा। मैं हर बार उसी के ऊपर ही लेता रहता हूँ। ओके फाइन, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं। अनेबल टू एक्सेस क्रिप्टो कम्युनिटी, मेल आईडी दे दिया, मैं ट्राई करूंगा उसको यूट्यूब में डाल देने के लिए, यूट्यूब ज्वाइन बटन में, तो आप लोग सारे देख सकते हो उसके अंदर, और ट्राई करना जब भी आपको जो मीटिंग का लिंक जाता है आप देख सकते हो। ओके सर, आई एम प्रॉफिटेबल इन स्टॉक फॉलोइंग योर पॉइंट्स, ग्रेट नीरज जी, बहुत अच्छा।
आई थिंक डन, आई थिंक बहुत सारे। सर आई हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंस बैकग्राउंड एंड हैव ट्रेडेड मार्केट फॉर मोर देन 1 ईयर, वर्क फॉर मल्टीपल कंपनी फॉर 5 years, ग्रेट। नाउ वांट टू मेक ट्रेडिंग एज माय करियर, हाउ कैन आई कनेक्ट विथ यू एंड वर्क विथ यू? आई कैन बी हेल्प इन आरएमएस पॉप ट्रेडिंग एंड कैन बी पर्सनल। तो राघव जी, आप पावर स्टॉक जो मेल आईडी है उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा, नीचे ढूंढोगे तो आप सही से, उसके अंदर आप एक प्रॉपर मेल लिख के छोड़ दो उसके अंदर, और मैं उसको स्टार्ट करके रख लूंगा। और आई नीड नॉट 1-2 पीपल, मैं 5-10 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। मैं बस वही ढूंढ रहा था, मुझे लग रहा है परफॉर्म से एक अच्छा सिनेरियो बन जाएगा कि नहीं। आई कैन इवैल्यूएट दो स्टूडेंट्स और उनको मैं पुल करके रियल मनी दूंगा, क्योंकि वो सारे डेमो होता है। और डेमो ट्रेडिंग इंडिया के अंदर ग्रे एरिया के अंदर है, मतलब कभी वो बैन में होता है, कभी नहीं होता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन एक बार हो जाता है, मैं आई पुल यू हियर कि नहीं, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड ऑल अपना खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतने लेवरेज में अगर प्रॉफिट मिल रहा है, क्या करेंगे, गाड़ी घर इतना ही है, उसके बाद का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो कि हो चुकी है। अभी इसको अगर एक्सटेंड करना है अकेले तो नहीं कर सकता, राइट? देन आई नीड द टीम। तो उस टाइम पे मैं डेफिनेटली, मैं ऐसे कोई बोले आई नीड जॉब और मुझे ले लो, ऐसे नहीं। यू नीड टू प्रूव, राइट? मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं। मैंने 5 लोगों को सिलेक्ट किया था वहाँ से, जो हैंडीकैप लोगों को सिलेक्ट किया था, उसका सेकंड बैच स्टार्ट करने वाला था, लेकिन वहाँ पे फिर जो गवर्नमेंट के बैन आया, मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैं तो सिखाऊंगा लाइव मार्केट के ऊपर है, तो फिर मुझे रिस्क आ जाएगा, तो मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन वो भी और एक्सटेंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे कैसे करें, क्योंकि मतलब इंडिया में रह के मैं फॉरेक्स एंड ऑल तो नहीं करा सकता कंप्लीटली, आपको पता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10-15-20 लोगों का जो मेरा हायर रैंकिंग नहीं, इनिशियली 5-5, 10-10 लाख रहेगा, मैं आरएमएस बैठा रहेगी, क्योंकि 1 लाख 2 लाख तो मैं बियर कर सकता हूँ। सबको अलग अलग सेटअप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट दे जाएगा, और उनका जो सैलरी मिलती रहेगी जिस हिसाब से, यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये मेरा प्लान है। तो मैं उस टाइम पे पोस्ट करूंगा, इफ यू आर एलिजिबल आप कर सकते हो, बट हाउ टू प्रूव मैं बताऊंगा। वो मैं परफॉर्म के ऊपर ही डिस्कशन चल रही है मेरे, बहुत सारे परफॉर्म की नहीं, मुझे मेरे स्टूडेंट्स की डाटा चाहिए, जहां पे उन लोग प्रॉफिट हो रहे हैं। किसी का पे आउट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं किया, दैट्स फाइन, लेकिन पे आउट रिजेक्ट नहीं, ये कमिटमेंट जो करेगा मैं उसके साथ करने वाला हूं। तो मैं ढूंढ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ढूंढ रहा हूं एब्सोल्यूट होना चाहिए कि पे आउट मिस नहीं होनी चाहिए, अगर कोई सच में किया है, और जो डाटा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जो नंबर्स मैंने वहां पे भी देखा है, 100 लोग करते हैं सेम, 10 लोग पास करते हैं, तो 100 लोगों का पैसा उनके पास रहता है, 10 लोगों को पे आउट मिलता है। तो यही बिजनेस मॉडल है। तो ये जो 10 लोग 15 लोग निकलेंगे, यही मैं ढूंढ रहा हूँ। 2-3 महीने कोई अगर प्रॉफिटेबल करेगा, एग्जाम से नहीं होगा, एग्जाम ट्रेडिंग के रिलेटेड होगा, मैं बताऊंगा वो कैसे होगा, मैं बताऊंगा, एक बार एक्सप्लेन करूंगा, बट दैट्स इन ग्रे एरिया। मैं स्टिल वो बोलूंगा कि नहीं, जो नॉन इंडियन है उन लोग ज्यादा प्लान कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको रिलोकेट करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। सर 3 ईयर कॉर्पोरेट जॉब लिया, $5 प्रॉफिट मिल रहा था, $9 का टारगेट, एसएल ब्रेक इवन पर रख दिया, ये ठीक है सर? टारगेट का चलेगा, कोई इशू नहीं है, वो भी कर सकते हो आप। चार्ट ट्रेडिंग वीडियो प्लीज, चार्ट ट्रेडिंग हम लोग करेंगे, आई थिंक बहुत सारी चीजें हो चुकी है। सर आई एम वेटिंग, स्टिल वेटिंग, ग्रेट, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, हम करेंगे, इसको अच्छे से प्लान करेंगे। मैं 1 साल मैक्सिमम इसके अंदर दूंगा यूट्यूब के अंदर, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि मैं टाइम दे पाऊंगा। ओके ग्रेट, थैंक यू एवरीवन, बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, 700 लोग हम लोग मिले, एंड कनेक्ट हुए। हाउ कैन बी इन योर टीम? मेरे पास कोई टीम नहीं है ट्रेडिंग के लिए, आई एम द सिंगल 1 पर्सन, मतलब सिंगल 1 पर्सन आर्मी, और मैं खुद ही ट्रेड करता रहता हूँ खुद के लिए। तो मैं, मुझे अभी लोग चाहिए, क्योंकि मैं ना मिस कर देता हूँ ट्रेड, बिटकॉइन में नहीं होता, मैं यूएस में नहीं कर पाता, ऑयल में नहीं करता, मैं 4 चीजें मिस कर देता हूँ, जब चीजें मुझे पता है, लेकिन मैं मिस करता हूँ, क्योंकि मैं आल्गो ट्रेडर नहीं हूँ, मुझे आल्गो पसंद नहीं है। धीरे धीरे करके मैं चीजें लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छा पर्सन आल्गो का मिला है, जो इसके साथ मेरा ट्यूनिंग हो चुकी है, बहुत सारे आल्गो मैंने बनाए। और मुझे याद है एक दिन कौन सा दिन, फरवरी 2 या कोई एक दिन बिटकॉइन का याद होगा, उस दिन मार्केट में मॉर्निंग आवर के अंदर मैंने सेलिंग का लगाया था, 3,000 पॉइंट का टारगेट लगाया था। ओके, मैं सुबह उठा और मेरा अकाउंट, मेरा 100 के 120 130 उसके अंदर होगा इसमें, मैं सुबह उठा और देखा 450 का अकाउंट हो चुका है। मैंने जब देखा कि नहीं क्या हुआ है, मार्केट 4-5 हज़ार पॉइंट फॉलो हो गया है, और मैंने 3,000 पॉइंट का टारगेट दिया था। 1-2 ट्रेड मेरे आल्गो में बहुत अच्छे चले हैं, बहुत, फिर उसके बाद मैनुअली, क्योंकि मैनुअल देखना पसंद है, कभी मुझे लगा कि अच्छा ट्रेड है, मिस ना हो जाए, तो मैंने लगा दिया था। और आई थिंक फरवरी के टाइम पे था, मुझे इतना याद है, बिटकॉइन फरवरी 1 या 2, दैट मुझे याद नहीं आ रही है, 2 या 3 इसी जोन के आसपास, हाँ यही वाला ट्रेड था। कहीं ना कहीं मैंने इसके नीचे कहीं पे सेल डाला था, इसी के आसपास कहीं पे सेल डाला था, और मार्केट 96,000 से आप देख रहे हो 91,300 ऐसे ऐसे फॉलो गया है। मैं सुबह जब उठा 7:30 यहाँ के टाइम के हिसाब से, 6 बजे के आसपास जब मैंने उठा, तब मैंने देखा कि नहीं भाई, सब बंद बंद होकर प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है, और फिर मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन 5-6 हज़ार पॉइंट फॉलो हुआ था। तो ये सब कभी कभी मिल जाता है, इफ यू आर रेगुलर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें आ जाती है। आल्गो में कैसे पैसे मिलेगा? आल्गो ऐसा नहीं, आल्गो में पैसा मिलेगा, आल्गो को मैंने राइट किया है रे, मेरा कंडीशन लिखा है तब पैसा मिला, ऐसा नहीं आल्गो पैसा कमा के देगा, ये गलत है। तो कोई मिस मिस सेल, आप ना, यही इशू होता है ना, आप लोग ना चाहते हो कि नहीं लूटो, दिक्कत ये आप लोगों के साथ ना, बहुत ऐसे लोग हैं कि नहीं सर हम लूटने के लिए रेडी है, बस आप बताओ। ऐसे नहीं होता है भाई, वेट करो 5-6 महीना, देखो चीजों को, फिर आपने आल्गो क्या होता है कि नहीं, आप एक कंडीशन दोगे ये ट्रेड होगा, नहीं एक आल्गो सर आप दे दो, हम पैसा दे देंगे प्रॉफिट, ऐसे नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। तो इसको मत देखना। उस दिन ब्रेकआउट का प्लान था, मतलब ये ब्रेकआउट था, रेंज ब्रेकआउट का प्लान था। जैसे यहाँ पे मार्केट में क्या क्या था, ये जो जोन था, ये जो जोन था, राइट, ये जोन के आसपास मार्केट मल्टीपल टाइम ट्रेड कर चुका था। ओके, मैं इसको ब्रेकआउट में ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, उस दिन संडे के दिन ही वो मूव कर गया, सैटरडे या संडे के दिन ही मूव कर गया, ये देखो संडे के दिन ये मूव कर गया, जनरली संडे के दिन में ट्रेड नहीं मूव कर गया। मैंने सोचा कि नहीं अरे ठीक है, संडे दिन मूव कर गया, ये स्ट्रॉन्ग बेरिस में क्लोज है, जो हम लोगों ने सीखा था ट्रेडर्स क्लब के अंदर, स्ट्रॉन्ग बेरिस में क्लोज है, इसके नीचे निकलेगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, और 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दूंगा, और ये एंट्री हुआ, और एसएल एसएल नहीं हुआ, डायरेक्ट आ गया। मैंने बस 300 पॉइंट का एसएल जाएगा, 20-30 लाख जाएगा चलेगा, बस मैं ट्रेड मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि संडे के दिन कंटिन्यू चला गया था। सैटरडे इज द स्ट्रॉन्ग बेरिस, उससे पहले भी स्ट्रॉन्ग बेरिस था, तो स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल मैंने मिस कर दिया था, तो उसके लिए मैंने सोचा नहीं चलो मंडे मोमेंटम एक होगा तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद का बड़ा मूव हुआ था, लेकिन मैंने मॉर्निंग आवर में 3,000 पॉइंट कमा लिया, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, होपफुली आई एबल टू वर्क विथ यू, सबको चांस मिलेगा, कुछ डोंट वरी, और पैसे जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे मैं स्लॉट भी ज्यादा रखूंगा। फर्स्ट स्कैम से दूर रहो, पीपल भी लाइक मैं बर्बाद होना चाहता हूँ।
कोई लिखा है कि नहीं सुभाषिस स्कैम से दूर हो, पीपल विल लाइक मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अच्छा था ये। यही करते हैं लोग, मेरे मिलता हूँ सर। आप सर 1 लाख का कोई कोर्स निकालो सर, आप इसके मेंटर से करो। भाई नहीं जरूरत है इतना, आप क्यों करते हो लोगों को बुरा काम करने में, आप लोग मजबूर करते नहीं होता है ना भाई। मैं अभी कल लॉस हुआ कि नहीं हुआ बिटकॉइन के अंदर, मैंने आप लोगों को 5 लाख का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। 4 दिन पहले हम लोग को 20 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो एक बार चला गया, दैट्स फाइन, यही होता है ट्रेडिंग। आप अगर ऐसे ऐसे करोगे नहीं होगा। रूल क्या था मैंने बता दिया आप लोगों को। स्ट्रॉन्ग बेयरिश था तो ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड लिया था। ये जेन्युइन, ओके जेन्युइन। मेरे को प्रूव नहीं करना है किसी को पसंद कर रहा है करे, नहीं करे नहीं करे, आई डोंट केयर राइट नाउ। बस मुझे बुरा लगता है कि नहीं, मुझे रात को सोने में लगता है कि नहीं मैंने आज कुछ जो भी सिखाया अच्छा सिखाया, नहीं सिखाया, मुझे उतने में शांति मिलती है। मुझे और किसी चीज़ में शांति नहीं मिलती। अगर मैं यूट्यूब में हूँ तो फिर मैं सारी चीज़ें सिखा के जाऊँगा। यूएस हो गया, कुछ भी हो जाए कोई। सर आप इंडिया का वॉरेन बफेट से जल्दी बनने वाले हो। मैंने मिस किया है बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअली बहुत जल्दी बन सकते थे, मतलब वॉरेन बफेट इतना नहीं। मैंने मैच डॉग एंड ऑल इतने सारे ट्रेड मैंने रखा था, मैंने बेच दिया उनको इसलिए क्योंकि मुझे पर्सनल से प्राइवेट में जाना था। ये दिक्कत हुआ मेरे साथ, क्या ट्रांजिशन करना पड़ता है। जैसे लिवरेज के कारण मैं अच्छा इन द मनी ट्रेड करता था, फिर इमीडिएटली ट्रांजिशन हो गया कि नहीं भाई बंद कर दिए, सब कर दिए, एक्सपायरी भी हटा दिए, एवरीडे करता था ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन में ना मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैचडॉग मेरा 10 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड था, 1:10 से ज्यादा का प्रॉफिट था, मैंने तो उसको होल्ड करके रखने वाला था, बहुत अच्छा पैटर्न था। लेकिन दिक्कत हुआ कि पर्सनल में ट्रेड करता था, 40% टैक्स देता था। फिर कोई किसी ने बोला कि नहीं फ्रेंड ने कि नहीं आप प्राइवेट में ट्रेड करो। फिर मैंने प्राइवेट में जब शिफ्ट किया, मैंने बात किया कि नहीं पर्सनल से प्राइवेट को आप शिफ्ट नहीं कर सकते अपना शेयर डिमांड में, तो फिर मुझे यहाँ पे बेचने पड़े। फिर यहाँ पे जब यहाँ पे गया, फिर मुझे डायरेक्टर एज ए लोन एंड ऑल बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, पहले साल लॉस हुआ, सेकंड साल के अंदर फिर मैंने सोचा कि नहीं हाँ ये करूंगा, फिर रूल्स आ गए एंड ऑल, मैं खुद कंफ्यूज रहा करूंगा क्या। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, इफेक्ट हो रही है मेरे को। और एक्सएनएस एंड ऑल में मैंने ट्रेड किया, इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया, मैं तो इसको और ग्रो करूं या निकाल के सेफ साइड रख लूं, यही दिक्कत हो रही है कि नहीं ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा। और ग्रो करने के लिए स्पेस इज लाइक रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ। ये सीएफडी वेफडी ग्रो नहीं कर सकते। छोटा मोटा प्रॉफिट बना, 1-2 शेयर बना, निकाल दिया, ठीक। लेकिन ग्रो करने के लिए वो सारे नहीं। ग्रो करने के लिए इंटरेक्टिव ब्रोकर है गया एंड ऑल, जो कि लेजिटिमेट है, 15-15-20 साल से बड़े बड़े फंड 1000-1500 करोड़ यूज हो रहा है, जैसे इंडिया में जो होता फायर, ये सारी चीजें उनके अंदर कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट ऐसा कुछ है नहीं। मेरा टारगेट ये है कि नहीं व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, 10 लोग ट्रेडर बोल रहे होंगे अपने आप को, मैं आने के बाद भाई पीएनएल के ऊपर बात होगी, नहीं तो भाई वो ट्रेडर ही नहीं बोलेंगे अपने आप को, वो चुप हो जाएंगे। ओके 5 PM ऑन बिटकॉइन, हाँ ये 5 PM में बिटकॉइन हाई टाइम फ्रेम होगा, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। चलो ठीक है, जॉइन बटन में यूट्यूब प्लीज, मैं वो काम करूंगा। मैं कल 2-3 दिन में उसको देखता हूँ कैसे होता है क्या होता है। एक बार मैंने किया था, बंद कर दिया था, फिर और एक बार करके 2-4 महीने 5 महीने में आप सारा देख लो फिर, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, मैं थोड़ा अच्छा लगा, सब लोगों से बात हो गई मेरा, ग्रेट। फिर हम लोग परफॉर्म अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है कुछ करते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन वो आपके ऊपर है। मैं हमेशा चाहूंगा कि नहीं रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके करो, कोई शॉर्टकट नहीं है। इफ यू आर मेकिंग मनी आई एम देयर टू हेल्प यू। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो फिर ट्रेडिंग ही छोड़ दो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ट्रेडिंग छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे, बेटर है छोड़ ही दो, देखो ही मत। लेकिन अगर कर रहे हो तो बी सीरियस अबाउट इट। 3 एसएल तो लेना है दिन का, मॉर्निंग में 3 एसएल लेना है, बंद करना है, नहीं हो रहा है सेकंड में लेना है, बंद करना है। मैंने सर 1 लाख रुपए था, आपने बताया 530 को ट्रेड करना है, 540 मैंने पूरा कैपिटल वहां लगा दिया, नहीं ये भी मैंने कहीं नहीं सिखाया। अगर 1 लाख दिया तो भी 0.001 से स्टार्ट करो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा है, मैं 1 करोड़ डाल सकता हूँ, लेकिन आप 1 लाख मत डालो, आप 0.0 1000 रुपए, 5000 रुपए, 3000 रुपए, 2000 रुपए ट्राई करने के लिए दो। अच्छा हो रहा है फिर एक्सेल करो, कैपिटल ग्रो आपका डिसीजन होना चाहिए ना कि मेरा। ओके ठीक है चलो। बिटकॉइन करंट करंट में क्या चल रहा है, मैं भाई इसके ऊपर कंफ्यूज हूँ। मैं तो भाई इंटरेस्ट ही नहीं हूँ, अभी फिर ऊपर की तरफ जा रहा है कि ये 1 लाख 10 एंड ऑल हो सकता है चला जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसके अंदर। मैं बड़े क्वांटिटी तो प्लान नहीं करूंगा, मेरा 2 या 3 क्वांटिटी मेरे यहाँ पे है। जैसे मैंने बताया ये जगह पे आसपास कहीं पे 106,500 है, यहाँ पे मेरा एसएल है, थोड़ा बड़ा मैंने रखा था क्योंकि क्वांटिटी छोटा डाला था। ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ऐसे यूटर्न में ना ज्यादा मूव नहीं करता। यही दिक्कत है, यहाँ से फिर स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है बाइट्स की, ये इतने दूर से आते हैं। थोड़ा सा यहाँ से निकल जाता मॉर्निंग में ठीक था, फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। मैं इस पे ट्रैप में अभी नहीं फंसने वाला हूँ। मैं भले 5-6 हज़ार पॉइंट मूव मिस कर दूँ चलेगा, लेकिन मैं अच्छे जगह पे ट्रेड करूंगा जहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, प्राइवेट क्लास पे, फिर मैं आप लोग का क्वेश्चन एंड ऑल इन डिटेल्स में ले लूंगा। अच्छा सॉरी, कुछ लोग ना पर्सनल में भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं कर पाया था, मैं चार्ट्स के अंदर से क्वेश्चन पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्लास में पर्सनल में भी देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।